Assalamu alaikum, my name is Danial Khan and today I will teach you how can you create a creative logo। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप एक क्रिएटिव लोगो कैसे डिज़ाइन करें। ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहली बात कि आपको फुल एडोब इलस्ट्रेटर सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको फुल फोटोशॉप सीखने की ज़रूरत है, बल्कि मैं आपको वो टूल्स सिखाऊंगा जो आपको लोगो डिज़ाइन करने के लिए इनफ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगो देख लेंगे किस तरह के लोगो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप किस तरह के लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं, तो सबसे पहले लोगो देखते हैं। ये फर्स्ट लोगो है। ये तमाम वर्क जो है मेरा क्लाइंट वर्क है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लाइटिंग आप देख लें, ठीक है, और ये कलरिंग आप देख लें, इसकी लुक देख लें, 3D लुक है इसकी। ठीक है, ये आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड में टेबल कुर्सियाँ बिल्कुल मतलब कि हल्का सा शेड्स आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत इजी स्टेप्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सेकंड लोगो है, ये भी वैसे ही है, 3D लुक, ठीक है, कलरिंग, लाइटिंग। तो ये जो लोगो है ये मैंने एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों का यूज़ करते हुए ये लोगोज मैंने क्रिएट किए हैं। तो एडोब इलस्ट्रेटर में मैंने इनकी शेप्स बनाई हैं और फोटोशॉप यूज़ करके मैंने इनको 3D लुक दी है, और ये लाइटिंग, ये चीज़ें फोटोशॉप में मैंने अप्लाई की हैं। तो ये लास्ट लोगो है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो अब इसमें सिल्वर कलर है, बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो ये तमाम चीज़ें फोटोशॉप में होंगी। एडोब इलस्ट्रेटर में लोगो क्रिएट होगा, उसको कलरिंग देंगे हम, और उसको एक 3D 2D लुक और ऑसम लुक देने के लिए फोटोशॉप यूज़ किया जाएगा। तो फोटोशॉप में एक मज़े की बात ये कि आपको मैं टूल्स डिस्कस ही नहीं करूँगा, मैं आपको टूल्स टच ही नहीं करवाऊँगा फोटोशॉप पर। ठीक है, बगैर टूल आप सीखे फोटोशॉप पर आप ऐसी लुक दे सकते हैं लोगों को। तो वो कैसे, वो आप मेरी वीडियो देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कैसे। तो इस वीडियो में जो मैंने कोर्स कवर किया है, मैं पहले उसको डिस्कस कर लूँ, उसके बाद क्लास की तरफ चलते हैं। ओके, तो एडोब इलस्ट्रेटर में सबसे पहले बेसिक टूल्स, ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर में बेसिक टूल्स आना ज़रूरी हैं ताकि आप लोगो क्रिएट करें, आपको कहीं मुश्किल आए तो आप टूल्स यूज़ कर सकें। ठीक है, तो बेसिक टूल्स वो तमाम टूल्स जो आपको लोगो डिज़ाइन करने में हेल्प करेंगे, वो तमाम टूल्स मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और उसके बाद टूल्स तो सभी सिखा लेते हैं, लेकिन उन टूल्स का यूज़ करके एक लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाए ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जितने भी टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा उनका यूज़ करते हुए वापस मैं आपको लोगो भी बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये टूल कहाँ पर यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, कैसे क्रिएटिविटी दिखानी है। ठीक है, तो उसके बाद वेक्टर ट्रेसिंग। तो वेक्टर ट्रेस एंड वेबसाइट्स, ये वेबसाइट मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि वेबसाइट के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वेक्टर ट्रेस के बारे में डिस्कस करूँगा कि वेक्टर को कैसे ट्रेस किया जाए। यानी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा लूँ, क्लियर कर लूँ कि अब अगर आपको क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे लोगों में चम्मच चाहिए या छुरी चाहिए, नाइफ चाहिए, तो आप बैठ जाएंगे भाई नाइफ बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नाइफ, चम्मच, स्पून, इनकी शक्ल सेम ही होती है और इन पे कॉपीराइट का इशू नहीं लगता। तो ये आप सिंपल वेक्टर उठाएंगे, ब्लैक एंड वाइट या किसी भी तरह का वेक्टर, लोगो नहीं उठाएंगे किसी का, आप वेक्टर उठाएंगे। ठीक है, और उसको एडोब इलस्ट्रेटर में ट्रेस करेंगे और फिर उसको यूज करके एक क्रिएटिव शेप देंगे। तो ये है वेक्टर ट्रेस। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फाइल्स यानी कि फाइल्स, जैसे लोगों की जो भी फाइल्स होंगी उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एडिटेबल फाइल हो गई है, प्रिंटेबल फाइल हो गई, बैकग्राउंड के बगैर फाइल हो गई, पीएनजी फाइल, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड फाइल। ठीक है, ये तमाम फाइल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा और इनमें डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन दी फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है ये फाइल, और क्लाइंट आपसे मांग सकता है ये फाइल्स। उसके बाद हमारा फोटोशॉप। तो फोटोशॉप पे हम क्या करेंगे, टूल्स को टच ही नहीं करेंगे। फोटोशॉप पे हमने टूल्स टच ही नहीं करना। ठीक है, फोटोशॉप पे हम यूज करेंगे मॉकअप्स का, जो हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, 2D मॉकअप्स, 3D मॉकअप्स हम डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उन मॉकअप्स को यूज करके अपने लोगों को 2D 3D लुक देंगे। ठीक है,
और उसके बाद उस मॉकअप की यानी 3D लोगो की जो हमने फोटोशॉप पे क्रिएट किया है उसकी फाइल्स निकालेंगे, यही एडिटेबल, प्रिंटेबल, बाकी तमाम फाइल्स, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि अडोब इलस्ट्रेटर आप डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करें कि अडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर लें और फोटोशॉप डाउनलोड कर लें। उसके बाद मेरी ये वीडियो आप देखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो जब फ़ॉन्ट आप अडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर लेंगे तो फ़ॉन्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट अडोब इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में मौजूद होते हैं, लेकिन अडोब इलस्ट्रेटर में बहुत से फ़ॉन्ट्स ऐसे हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत क्रिएटिव फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। और अक्सर क्लाइंट जो खुद कहता है कि भाई ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करो, तो इसीलिए मैं आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता। जिनको पता है वो तो कहेंगे भाई ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता। और इसके साथ साथ मैंने इसी वीडियो में अपनी एक ऐसी वीडियो अटैच की है जो मैंने क्लाइंट वर्क किया हुआ है। मुझे ₹5 ऑर्डर लगा था और उस क्लाइंट ने जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी है वो भी मैंने शो की हुई है। उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए मैंने लोगो क्रिएट किया है और उसे डिलीवर किया है, और फिर उसका क्या रिस्पॉन्स आया है ये सब जो है मेरी वीडियो इसी वीडियो में अटैच है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को फुल देखना और चलते हैं अपनी फर्स्ट क्लास की तरफ। तो ये मैंने अडोब इलस्ट्रेटर में फाइल ओपन की थी, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो जब आप अडोब इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। ये जो नीचे फाइल्स हैं इनको देख के आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस वर्क किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं रिसेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली आपने न्यू फाइल लेने के लिए फाइल पे लेफ्ट क्लिक करना है और न्यू पे आपने लेफ्ट क्लिक कर लेना है। इसका शॉर्ट की है Ctrl+N, यानी Ctrl+N आप प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो शॉर्ट कीज में आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा और अडोब इलस्ट्रेटर में भी साथ साथ आपको सजेस्ट करता है शॉर्ट कीज। तो शॉर्ट कीज आपने याद करनी है, लिख के याद करनी है, और जो मैं बता रहा हूँ ये आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी ऑप्शन है कंट्रोल न्यू का। कंट्रोल न्यू के ऑप्शन पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ठीक है। फाइल नहीं ओपन हुई, डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है अभी। तो इस डॉक्यूमेंट में मैं सिर्फ वही चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूरत पड़ेगी लोगो क्रिएट करने में, ठीक है। मैं फुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस सॉफ्टवेयर को पूरा नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर पूरा सिखाने लग गया मैं अडोब इलस्ट्रेटर तो ये क्लास तो बहुत लंबी हो जानी है, महीने पे बात चली जानी है, क्योंकि अडोब इलस्ट्रेटर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। अडोब फोटोशॉप भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, फुल मुझे भी नहीं आता फुल। तो यहाँ पर हमने नेम लिखना है, जो फाइल ओपन होने वाली है उसके लिए ये डॉक्यूमेंट है, न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट। ये जो फाइल हम ओपन करने वाले हैं उस फाइल का नेम क्या हो, साइज क्या हो, पिक्सल में हो या फिर इंचीज में हो, तो ये तमाम चीजें डिटेल यहाँ पर हम देंगे। उसके बाद फाइल ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम नेम सेट करते हैं। हमारा नेम है बेसिक टूल्स। बेसिक टूल्स फाइल नेम रख लिया, ठीक है। उसके बाद विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, तो विड्थ मैं 1920 रखता हूँ, हाइट 1080 रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद पिक्सेल्स में काम करना है, इंचेस में काम करना है, किस में काम करना है, मैं फिलहाल पिक्सेल्स में काम करता हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि पिक्सल में आप काम करें। तो उसके बाद यहाँ से हमने क्रिएट कर लेना है, लेकिन क्रिएट से पहले ये थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लूँ। ये रिसेंट रिसेंट यानी जो साइज हमने पहले यूज किया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेव्ड, जो साइज हमने सेव किया हुआ है, मैंने कोई भी नहीं सेव किया हुआ। यहाँ पर मोबाइल, यानी मोबाइल के लिए अगर आप लोगो बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो वो मोबाइल का ज्यादातर साइज यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये अडोब इलस्ट्रेटर का जो न्यू वर्जन है उसमें ये फंक्शन है। तो यहाँ पर मोबाइल के डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं, और उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर वेबसाइट के डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर फिल्म एंड वीडियो, यहाँ पर आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन। तो इनमें आप फिलहाल नहीं उलझें, जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही करें। बेसिक टूल फाइल का नेम 1920 विड्थ 1080 हाइट, और यहाँ से आपने पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप सिंपली क्रिएट कर लें। बाकी जो तमाम चीजें इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा और इनको फिलहाल आप भी छोड़ दें। यहाँ पर मैंने क्रिएट, और ये एक फाइल ओपन हो गई। तो इस फाइल पे हम काम करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये फाइल है, फाइल का नेम है बेसिक टूल्स, ठीक है, जो हमने वहां पर लिखा था। तो उसके बाद ये जो व्हाइट बोर्ड है जिसे हम आर्ट बोर्ड भी कहते हैं,
इस पे हम काम करेंगे और तमाम काम इसी पर सेव होगा, ठीक है। अब एक मिसाल ले लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ काम किया है और मैं चाहता हूँ कि एक न्यू फाइल लूँ। कैसे लूंगा? सिंपली फाइल पे गया, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, ठीक है। और अगर मैं शॉर्ट की यूज करूँ तो कंट्रोल एन किया, ये देखिए डॉक्यूमेंट शो हो गया। तो 1920 1080 पिक्सल्स ये ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर नेम जो है नेम अनटाइटल 6 लिखा हुआ है। मैं नेम लिख लेता हूँ RF और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये एक न्यू फाइल ओपन हो गई। इसी तरह मैं जितनी फाइल्स लेना चाहूँ, मैं जितनी फाइल्स ओपन करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस फाइल्स को क्लोज करना चाहूँ तो सिंपली इस फाइल के साथ ही ये छोटा सा क्रॉस का ऑप्शन है क्लोज, यानी यहाँ से क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ, क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब सिलेक्शन टूल लिया, ये सिलेक्शन टूल है, फर्स्ट टूल है, इसका शॉर्ट की V है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये तमाम ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और बैक स्पेस दबाकर डिलीट कर लिया। अब एक तरतीब दूंगा मैं, उस तरतीब के साथ आपको टूल सिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने तरतीब के बगैर आपको टूल सिखाना शुरू कर दिया ऐसे ही तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उलझ जाएंगे और आपको समझ कोई नहीं आनी, ठीक है। तो मैं एक तरतीब देके आपको सिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, येलो, रेड, पिंक एंड ब्लू। ये बॉक्सेस मैंने ड्रा किए हैं। ये मैंने कैसे ड्रा किए हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और ये नीचे आप देख सकते हैं स्टार्स हैं, तो ये मैंने कैसे ड्रा किए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सिलेक्शन टूल समझना ज़रूरी है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस रेड वाले को मैं सिलेक्ट करके मूव करूँ, तो मैं अगर कोई और मैंने टूल लिया हुआ है, समझो कि ये टूल लिया हुआ है, ये सिलेक्शन टूल नहीं है, ठीक है, ये एक अलग टूल है, आई ड्रॉप टूल है। और मैं रेड वाले को मूव करना चाहता हूँ तो मैं बेशक राइट क्लिक करूँ या लेफ्ट क्लिक करूँ, मूव नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ और ही ओपन हो गया है, तो ये मूव नहीं हो रहा, चाहे राइट क्लिक कर रहा हूँ या राइट क्लिक कर रहा हूँ। तो मूव करने के लिए, इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या, सिलेक्शन टूल मैंने लिया, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने रेड पर क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं कि रेड पे ब्लू लाइंस शो हो गई, यानी ये सिलेक्ट हो गया, बाकी कोई नहीं सिलेक्ट, सिर्फ रेड सिलेक्ट है। और इसको मैंने सिंपल लेफ्ट क्लिक करके मूव कर लिया, जहां पर मर्जी मैं इसको मूव कर सकता हूं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या उसे सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल ही यूज होगा, बाकी कोई टूल नहीं यूज होगा, क्योंकि बाकी तमाम टूल का डिफरेंट काम है। सिलेक्शन टूल का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या उसे सिलेक्ट करके मूव करना, ठीक है। मूव क्लिक करके भी हम मूव कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करके। और उसके अलावा सिलेक्ट करने के बाद माउस का अगर यूज नहीं कर रहे तो हम एरोज के साथ भी, अभी मैं एरो का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एरो के साथ भी हम मूव कर सकते हैं। अभी बहुत स्लो ये मूव हो रहा है, तो सिंपल मैंने शिफ्ट प्रेस किया और एरो, ठीक है, ये राइट एरो, ये लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन, ठीक हो गया। तो क्लिक करके मैंने इसे मूव किया और अपनी जगह पर वापस रख लिया। अब एक और चीज, पिंक को अब मैंने सेलेक्ट करके मूव कर लिया कि मैं इसका साइज बड़ा छोटा करना चाह रहा हूं। कैसे करूंगा? सिंपल, ये पिंक जो बॉक्स है इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लू आउटलाइन शो हो रही है, यानी कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। और साथ में ये छोटे से सर्कल भी शो हो रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ ये व्हाइट बॉक्सेस भी शो हो रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे, ये साइड पे, कॉर्नर पे, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे ये शो हो रहे हैं। तो अब ये सिलेक्शन टूल है, एक एरो है, ब्लैक एरो। अब इस एरो को अगर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है पिंक वाला, ठीक है, अगर ये सिलेक्ट नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये सिलेक्ट है तो सिंपल मैं ये जो पिंक बॉक्स है इसके पास अगर एरो को लेके आ रहा हूँ तो ये राउंड सी एरो शो हो रही है। तो ये राउंड एरो क्यों शो हो रही है? मैंने लेफ्ट क्लिक किया और चेक किया कि ये आखिर राउंड एरो शो क्यों हो रही है। ये राउंड एरो शो हो रही है क्योंकि रोटेट कर सकते हैं हम। तो अगर रोटेट करना हो तो सिंपल इस बॉक्स के पास अपनी एरो को लाएं,
सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद इस एरो को पास लाएं और ये जब राउंड एरो शो होने लगेगी तो सिंपल लेफ्ट क्लिक करके आपने इसे रोटेट कर लेना है, ठीक है। अगर शिफ्ट दबा के शिफ्ट प्रेस करके आप रोटेट कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री के एंगल में रोटेट होगी, और शिफ्ट अगर आप प्रेस नहीं कर रहे, सिंपल आपने लेफ्ट क्लिक किया हुआ है, तो ये किसी भी जिस मर्जी एंगल में आप इसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसका अगर साइज मैंने बड़ा करना है या छोटा करना है, तो जहां पर ये रोटेट की एरो शो हो रही थी राउंड एरो, तो और करीब आप बॉक्स के करीब बिल्कुल करीब लेके आए तो अप एंड डाउन वाली एरो शो होने लग जाएगी। तो इसका मतलब है कि साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो सिंपल मैंने लेफ्ट क्लिक किया और साइज बड़ा कर दिया। अब अगर मैंने साइज बड़ा किया तो आप देख सकते हैं कुछ अजीब सी शेप बन गई। मैंने एक बॉक्स बनाया था लेकिन वो बॉक्स कुछ बॉक्स नहीं रहा ये अब। तो इसके लिए क्या करूंगा, वापस ये मुझसे गलती होगी, मिस्टेक होगी, मैं वापस मिस्टेक कवर करना चाहता हूँ। सिंपल मैं कंट्रोल जेड अंडू, ठीक है, ये शॉर्ट की है। और अगर यहाँ से आपको ना भी पता हो तो आप सिंपल राइट क्लिक करें, यहाँ पर अंडू और रीडू ये दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने साइड पे क्लिक किया तो वो अनसिलेक्ट हो गया है, और इसे मैं दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका साइज अब मैंने इंक्रीज करना है, लेकिन किस तरह से कि इसकी शेप ना खराब हो। ये बॉक्स है, बॉक्स ही रहे, ठीक है। तो सिंपल मैं आल्ट एंड शिफ्ट दोनों प्रेस करूंगा, इस बॉक्स के ऊपर एरो को रखूंगा कि अप एंड डाउन एरो शो, और उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगा, ड्रैग करूंगा और साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह मैंने साइज डिक्रीज भी करना है। आल्ट शिफ्ट प्रेस की तो ये सिलेक्शन टूल, ये जो सिलेक्शन एरो है, इसको मैंने बॉक्स के ऊपर लाके रखा, अप डाउन वाली एरो शो हो रही है। अब इसका मैं साइज डिक्रीज करता हूँ, ठीक है। लेफ्ट क्लिक किया, साइज डिक्रीज किया, लेफ्ट क्लिक छोड़ा, उसके बाद आल्ट शिफ्ट छोड़ दिया, ठीक है। पहले आपने लेफ्ट क्लिक छोड़ना है, उसके बाद आल्ट शिफ्ट छोड़ना है, चाहे साइज आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। ओके हो गया। अब इसे दोबारा से मैं रोटेट कर लूं, ठीक है। तो इतना सा काम था सिलेक्शन टूल का। ओके। इसके अलावा सिलेक्शन टूल, क्योंकि ये अडोबे इलस्ट्रेटर मेरे पास न्यू वर्जन है, तो इसके अलावा ये जो स्मॉल बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, जब एरो में इन बॉक्स पर लेके आ रहा हूँ, ये बॉक्सेस नहीं सॉरी, ये राउंड सर्कल्स, ये जो स्मॉल से सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ये बॉक्स के अंदर, तो इसके ऊपर जब मैं एरो लाके रख रहा हूँ तो एक छोटा सा कर्व शो हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको क्लिक करके, तो ये देखिए ये राउंड हो गया, ठीक है। अब मैंने वापस शार्प करना है तो इसी पे लेफ्ट क्लिक करके मैं इसे बाहर की तरफ खींचता हूँ तो वापस शार्प हो गया, ठीक है। ये रेक्टेंगल टूल से राउंडेड टूल बन गया, सॉरी रेक्टेंगल शेप से राउंडेड शेप बन गई। तो ये देखिए यहाँ से राउंड हो गया है। तो इसको सिंपल मैं सिलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस से डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसी काम के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी यूज किया जाता है और मैं तो ज्यादातर वही यूज करता हूँ। मैं सिलेक्शन टूल सिर्फ साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यूज करता हूँ और मूव या सिलेक्ट करने के लिए यूज करता हूँ। तो अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये जूम है, जूम का शॉर्ट की Z है। सिंपली मैंने जूम पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, तो जूम का जो टूल है ये सिलेक्ट हो गया और सिंपली मैंने जूम कर लिया। जूम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सही करके नजर आए और सही तरह से आपको मैं समझा सकूं। तो सिलेक्शन टूल लिया, अभी मैं इसे मूव कर सकता हूँ क्योंकि सिलेक्शन टूल के साथ मैंने रेड वाले को सिलेक्ट किया और मूव कर रहा हूँ। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कलर्स हैं, ठीक है। सिंपली ये जो छोटी सी कलर, ये इस कलर बॉक्स के साथ ही छोटी सी ये एरो है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स शो हो जाएंगे। ये पिंक, ग्रीन, डार्क ग्रीन, उसके बाद लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, तो ये तमाम कलर्स शो हो रहे हैं यहाँ से कलर। और ये जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि कोई भी कलर नहीं, बेरंग, नॉन, कोई कलर नहीं, नन। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो अब इसका कोई कलर है ही नहीं, समझो कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। साइड पे मैं क्लिक करता हूं, देखें बिल्कुल गायब। लेकिन ये एक चीज जो कि पाथ, ये जो ब्लू लाइन है इसको कहते हैं पाथ, और ये जो वाइट, ये वाइट
डब्बे से हैं, वाइट बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, जिस पे एरो रख के हम साइज इंक्रीज डिक्रीज करते हैं और जिसके थोड़े से फासले पे एरो रख के हम रोटेट करते हैं, तो इनको एंकर कहते हैं। ठीक है, एंकर या पॉइंट्स भी आप कह सकते हैं इनको। तो इसी पाथ की वजह से सॉफ्टवेयर समझता है कि इसके अंदर कलर करना है। ठीक है, तो ये पाथ ही है जो सॉफ्टवेयर को समझाती है, ये हमें नहीं नजर आएगी। जब हम साइट पे सिलेक्ट करेंगे या फाइल सेव करेंगे तो ये नजर नहीं आएगी, ये हाइड हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हमने कलर रट कर देना है, लेकिन फिलहाल मैं कलर नन कर रहा हूँ। और इसी कलर के बॉक्स के साथ यहाँ पर है स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी बॉर्डर, बॉर्डर लाइन। तो स्ट्रोक पर ये जो छोटी सी एरो है, छोटी सी एरो यहाँ पर जैसे कलर शो हो रहे थे ऐसे स्ट्रोक के डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं। तो मैं पिंक पिंक करता हूँ और साइड पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं बहुत लाइट सी आउटलाइन बन गई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो, ये थोड़ी ज्यादा हो, कैसे होगी? दोबारा से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसी के साथ ये स्ट्रोक और ये साथ में स्ट्रोक वेट शो हो गया। यहाँ पर अप एंड डाउन की एरो है, अप अप करेंगे अप तो स्ट्रोक इंक्रीज होता जाएगा, स्ट्रोक बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। देखिए 20 हो गया स्ट्रोक। अब वापस अगर मैं कम करता हूँ तो 15 करते हैं, 15 कर दिया और अब मैंने इसको कलर कर दिया येलो। तो ये है स्ट्रोक और ये अंदर जो है फिल, ये कलर है। ठीक है, येलो कलर है और पिंक स्ट्रोक है। ठीक है, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम। ठीक है, ये शॉर्ट की। तो कलर और स्ट्रोक के बारे में भी आपको मालूम हो गया। अब मैं स्ट्रोक कर रहा हूं, स्ट्रोक खत्म कर रहा हूं। सिंपल ये सेकंड जो बॉक्स है ये स्ट्रोक का बॉक्स है और फर्स्ट जो बॉक्स है ये है कलर्स का बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर ये आप जब एरो रखेंगे ये अडोबे इलस्ट्रेटर आपको बता देगा। तो सिंपल ये मैंने स्ट्रोक नन कर दिया और सिर्फ कलर रखा है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था ब्लू वाली लाइन पाथ है और जब ब्लू लाइन शो होती है तो समझ जाएं कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है और ये जो ये बॉक्सेस हैं इनको एंकर कहते हैं, इनको पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इन एंकर्स यानी इन पॉइंट्स पर काम करता है। सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया, बिल्कुल सिलेक्शन टूल जैसी एरो है इसकी भी, लेकिन ये व्हाइट है और सिलेक्शन टूल की ब्लैक थी। ओके, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिंपल ये पॉइंट्स पे काम करता है। तो कैसे काम करता है? ये पॉइंट है, अगर आप पूरा इसको पकड़ के आगे पीछे करेंगे तो ये फुल ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे लाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट ब्लू हो गया, बाकी तमाम पॉइंट्स व्हाइट हैं, यानी बाकी तमाम एंकर्स व्हाइट हैं और ये एंकर ब्लू है। ओके, तो आप सिंपल अभी एरो का यूज करें फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऐसे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। डाउन एरो, तो ये देखिए सिर्फ वो पॉइंट मूव कर रहा है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये पॉइंट आप सिलेक्शन टूल से नहीं मूव कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिर्फ पॉइंट्स पे काम करता है। ठीक है, तो एरो के अलावा अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, साइड पे क्लिक करता हूँ, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पूरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक एक बार मैंने क्लिक किया तो ये फुल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो एंकर है इस पे मैंने एक बार लेफ्ट क्लिक किया, बाकी तमाम व्हाइट है एंकर, ये एंकर ब्लू है यानी ये सिलेक्ट है। उसके बाद दोबारा क्लिक मैंने किया, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, और उसके बाद क्लिक छोड़ा नहीं है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मूव करके ये ले आया। ओके हो गया। अब अगर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सिंपली इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया और इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, बाकी तमाम पॉइंट्स वाइट हो गए हैं जबकि ये ब्लू है और इसको मैंने मूव करके यहाँ पर ले आया। अब दोबारा मैं कंट्रोल Z करता हूँ जिसका मतलब है अंडू। मैं अडोबे इलस्ट्रेटर में जितनी बार मर्जी कंट्रोल Z कर सकता हूँ। दोबारा से इस टूल को मैंने पकड़ा और इसको मैं यहाँ पर लेके आ गया। अब ये जो साथ में सर्कल हैं छोटे छोटे से, अभी सिर्फ यहाँ पर सर्कल शो हो रहा है, यहाँ पर नहीं शो हो रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये पॉइंट सिलेक्ट है, बाकी कोई भी पॉइंट सिलेक्ट नहीं है।
तो ये जो सर्कल है इस पे मैंने ये छोटा सा कर्व आ गया मेरी एरो के साथ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ये जो व्हाइट एरो है इसके साथ छोटा सा कर्व आ गया जब मैंने इस छोटे से सर्कल पे एरो को रखा। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ और इसको अंदर की तरफ खींचता हूँ, तो ये है इसका मतलब। ठीक है, अब अगर मैं साइड पे क्लिक करके दोबारा से इस ऑब्जेक्ट के दरमियान पे क्लिक करता हूँ तो यानी तमाम पॉइंट्स सिलेक्ट हुए हुए हैं। तो अब अगर मैं ये देखिए यहाँ पर भी ये सर्कल है, यहाँ पर भी ये सर्कल है और यहाँ पर भी ये सर्कल है। ये सर्कल इस राउंड, ये जो राउंड शेप है इसका ये छोटा सा सर्कल है। तो इसको मैं दोबारा से पकड़ के इसको मैंने शार्प कर दिया और अभी तमाम पॉइंट्स सिलेक्ट हैं। तो किसी भी सर्कल पे लेफ्ट क्लिक करके मैं अगर इसे अंदर की तरफ खींचूंगा तो ये तमाम पॉइंट्स राउंड हो जाएंगे। ठीक है, वापस शार्प करने के लिए किसी भी सर्कल को, क्योंकि तमाम पॉइंट्स सिलेक्ट हैं, किसी भी सर्कल पर लेफ्ट क्लिक करके इसको बाहर की तरफ खींचा और तमाम शार्प हो गया। ठीक है, तो ये काम था सिलेक्शन टूल का और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। अब मैंने फिट स्क्रीन पूरी फुल शो करनी है तो कैसे करूंगा, सिंपल यहां पर क्लिक किया और फिट ऑन स्क्रीन, ठीक हो गया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, देखिए सिलेक्शन टूल मैं यूज कर रहा हूँ सिलेक्ट करने के लिए और बैक स्पेस डिलीट कर दिया। अब सिलेक्शन टूल हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी काम फॉन्ट्स पर भी है, यानी राइटिंग पे भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है। तो उससे पहले मैं मैजिक टूल डिस्कस कर लूं। मैजिक टूल के बारे में मैं आपको बता दूं। मैजिक टूल का शॉर्ट की है वाई, ठीक है। और मैजिक टूल पे क्लिक किया, मैजिक टूल ये देखिए ये मैजिक टूल है। तो मैजिक टूल क्या करता है, सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, एक और वाइट ले लेता हूँ। अब मैंने अगर सिलेक्शन टूल मैंने सिंपल येलो को अगर सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं एक चीज भूल गया था, मैं वो आपको दोबारा से बता रहा हूँ सिलेक्शन टूल की। और मैं इस ब्लू को सिलेक्ट करना चाहता हूँ और साथ में ये येलो भी मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट हो। कैसे होगा, अब मैंने ब्लू पर अगर क्लिक किया तो येलो अनसिलेक्ट हो गया, येलो पे क्लिक किया तो ब्लू अनसिलेक्ट हो गया। तो ब्लू को येलो और ब्लू दोनों को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस किया और फिर ब्लू पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है और फिर ब्लू पर क्लिक किया है, तो ये दो सिलेक्ट हो गए। अब अगर तीसरा जो ये भी येलो है, इसको भी मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिंपल शिफ्ट प्रेस करके इस पर मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। सिंपल मैं बैक स्पेस बाकी इन तीनों को मैंने डिलीट कर दिया। तो अब ये जो डिफरेंट स्टार्स हैं यहाँ पर मैंने ड्रा किए हैं, यहां से मैंने रेड स्टार्स मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने इस रेड स्टार को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, फिर इस रेड स्टार को सिलेक्ट किया, फिर इस रेड स्टार को सिलेक्ट किया, फिर इस रेड स्टार को सिलेक्ट किया। तो यूं वन बाय वन रेड स्टार सिलेक्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैजिक टूल लिया। मैजिक टूल करता क्या है, मैजिक टूल सेम कलर्स को सिलेक्ट करता है। ठीक है, सिंपल मैंने रेड पर क्लिक किया तो तमाम रेड स्टार्स सिलेक्ट हो गए। सिलेक्शन, अब वापिस मैं मूव करने के लिए इनको, ये मैजिक टूल के साथ देखिए मैं मूव नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी लेफ्ट प्रेस करके मूव करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। मूव करने के लिए मैंने वापस इनको सिलेक्शन टूल लिया तो ये देखिए ये बॉर्डर शो हो गई। तो अब मैंने इस पे क्लिक करके इसे मूव कर दिया, तमाम रेड स्टार को मूव कर लिया। मैजिक टूल लिया, येलो स्टार्स पर क्लिक किया, तमाम येलो स्टार्स सिलेक्ट हो गए एंड बैक स्पेस डिलीट कर दिया। ठीक है, ये मैजिक टूल का काम है। अब उसके बाद हम शेप्स पे बात करते हैं। ये रेक्टेंगल टूल, इसका शॉर्ट की है एम। इस पर अगर मैं लेफ्ट क्लिक 2 मिनट के लिए क्लिक करके रखता हूँ, 2 मिनट नहीं सॉरी 2 सेकेंड, तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स ओपन हो जाती हैं। रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल्स, स्टार टूल्स। तो इन तमाम टूल्स को आपने ड्रा करना है आल्ट शिफ्ट प्रेस करके, और विदाउट आल्ट शिफ्ट प्रेस करके भी आप ड्रा कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि इनमें फर्क क्या है। मैं भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ फर्क। जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ स्टार टूल, स्टार टूल ले रहा हूँ, मैंने आल्ट शिफ्ट नहीं प्रेस किया, मैं सिंपल ड्रा कर रहा हूँ स्टार। ठीक है, देखिए अपनी ही मर्जी में अपने ही एंगल में ये ड्रा हो रहा है। ठीक है, उल्टा सीधा सही हो गया। अब मैं आल्ट शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और फिर उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके मैंने स्टार ड्रा कर दिया। स्टार का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर लेता हूँ। और अब स्टार का मैं कलर क्या करूँ, स्टार का, अब स्टार को सिलेक्ट करने के लिए मैंने सिलेक्शन टूल लिया, येलो स्टार पे
क्लिक करके इसको मूव किया, थोड़ा सा मैंने इसको राउंड कर दिया ताकि सीधा हो जाए ये। अब ये येलो स्टार एंड रेड स्टार, इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। येलो स्टार मैंने ऑल्ट शिफ्ट प्रेस किए बगैर ड्रा किया है, जबकि रेड स्टार मैंने ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके ड्रा किया है। इनमें छोटा सा लिटिल डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अब इधर एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं चाहता हूं कि येलो स्टार जो है रेड स्टार के फ्रंट पे हो, रेड स्टार के आगे हो, जबकि येलो स्टार रेड स्टार के पीछे है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल राइट क्लिक किया एंड यहाँ पर अरेंज, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। तो अगर आपको आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, और अगर आपको पीछे लेके जाना है तो सेंड टू बैक। तो येलो अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, येलो ऑलरेडी बैक पे ही है, तो मैंने इसको आगे लाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगा ब्रिंग टू फ्रंट। एंड साथ में ये शॉर्ट कीज भी आपको नजर आ रही होंगी। शॉर्ट कीज आप लिख लेना और इन्हें याद कर लेना, ये बहुत 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 मदद करती है काम को जल्दी करने में। तो ब्रिंग टू फ्रंट किया, देखिए येलो स्टार फ्रंट पे आ गया। ओके, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया क्योंकि सिलेक्शन टूल मैंने लिया हुआ है, एंड बैक स्पेस डिलीट कर दिया। अब मैंने दोबारा से लेफ्ट क्लिक 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखा, डिफरेंट शेप्स ओपन हो गई। यहां से मैं पॉलीगॉन टूल ले रहा हूँ, पॉलीगॉन टूल ऑल्ट शिफ्ट प्रेस किए बगैर मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉलीगॉन टूल ऑल्ट शिफ्ट प्रेस किए बगैर ड्रा कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से अपनी मर्जी से अपने ही एंगल में ड्रा हो रहा है। जब ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके ड्रा कर रहा हूँ तो ये देखिए, एक जितनी बार ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके ड्रा करूंगा तो ये एक ही शेप में ड्रा होगा, जबकि ऑल्ट शिफ्ट प्रेस किए बगैर ड्रा कर रहा हूं तो ये एक एंगल में ड्रा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ऑल्ट शिफ्ट का और ऑल्ट शिफ्ट के बगैर ड्रा करने का। तो इस तमाम को मैं सेलेक्ट करता हूं और बैक स्पेस डिलीट कर लेता हूं। अब अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्टार टूल, स्टार टूल लिया, यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट करके मैंने स्टार ड्रा कर दिया, एक ऑल्ट शिफ्ट के बगैर मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, इनका मैं कलर्स रेड कर लेता हूँ। अभी मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया था इनको मूव करने के लिए, तो अब मैं दोबारा से स्टार टूल लूंगा और सिंपल मैं यहाँ पर स्टार से पहले सिलेक्शन टूल लेके साइड पे क्लिक किया और सिंपल स्टार टूल लिया, और स्टार टूल के साथ मैंने सूरज बनाना है। कैसे बनाऊंगा, सिंपल मैंने लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पर एक स्टार का पेज ओपन हो गया है। रेडियस 1 रेडियस 2 इग्नोर करें। पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, अभी स्टार में 5 पॉइंट्स हैं, जब हम पॉइंट्स बढ़ा देंगे, यानी मैं कर लेता हूँ 45। ओके, तो ये वापस सिलेक्शन टूल लिया, ऑल्ट शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, उसके बाद लेफ्ट क्लिक छोड़ा, ऑल्ट शिफ्ट छोड़ा, और ये एक सूरज बन गया। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे, ये अजीब सा सूरज लग रहा है मुझे। तो दोबारा से स्टार टूल लिया, यहाँ पर क्लिक किया, ये जो पॉइंट्स 45 थे इनको मैं 66 कर लेता हूँ। ओके, सिलेक्शन टूल लिया, ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक एंड बड़ा किया, लेफ्ट क्लिक छोड़ा, ऑल्ट शिफ्ट छोड़ा, तो ये देखिए इसके पॉइंट्स ज्यादा हैं और इस सूरज के पॉइंट्स कम हैं। तो ये हमने एक सूरज बना लिया, बैक स्पेस। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन टूल पे क्लिक किया और पॉलीगॉन टूल ऑल्ट शिफ्ट के साथ ड्रा किया, विदाउट ऑल्ट शिफ्ट के ड्रा किया। ठीक है, और अब पॉलीगॉन टूल मैंने दोबारा से पॉलीगॉन टूल लिया, यहाँ पर सिंपल क्लिक किया क्योंकि पॉलीगॉन टूल्स की मुझे साइड्स ज्यादा चाहिए। ठीक है, अभी कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, तो ये पॉलीगॉन टूल का आप देख सकते हैं 6 साइड्स हैं। रेडियस को इग्नोर करें। अब मैं अगर साइज ज्यादा करता हूँ, 8 साइड्स करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये पॉलीगॉन टूल 8 साइड वाला हो गया। अब दोबारा मैंने क्लिक किया, 12 साइड्स किया, ओके किया, तो ये देखिए 12 साइड्स वाला पॉलीगॉन टूल, 12 साइड्स वाला पॉलीगॉन टूल एंड 8 साइड्स वाला पॉलीगॉन टूल एंड 6 साइज वाला पॉलीगॉन टूल। ये तो ऑल्ट शिफ्ट प्रेस किए बगैर मैंने ड्रा किया था, इसलिए मैं बैक स्पेस इसे डिलीट कर लिया, और ये है 6 साइड्स वाला पॉलीगॉन टूल। तो इसी तरह ये रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड टूल है, इलिप्स टूल है। इलिप्स टूल क्या है, सिंपल ऑल्ट शिफ्ट करके ड्रा किया, एक सर्कल है जो सर्कल ड्रा होता है। ठीक है, तो
अब इसी के साथ मैं आपको शॉर्ट कीज भी सिखा लूं। शॉर्ट कीज कैसे, जैसे कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल में साइज इसका इंक्रीज कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, ये शॉर्ट की हैं, या आप कोई अपने साथ कॉपी ले लें, नोटबुक ले लें, उस पर लिखते जाएं, नोट करते जाएं। कंट्रोल सी यानी कॉपी, और कंट्रोल वी यानी पेस्ट। कैसे, अभी मैं करता हूँ कंट्रोल सी किया और अब मैंने कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो गया, देखा, डिलीट। दोबारा से इस पे क्लिक किया, अब कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल बी पेस्ट ऑन बैक, ये जो सर्कल है इसी के पीछे एग्जैक्ट यही सर्कल पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल डी पेस्ट ऑन बैक हो गया है, ये देखिए, ठीक है, ये पीछे इसके इस सर्कल के पीछे पेस्ट हुआ था, डिलीट कर लिया। अब कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल एफ पेस्ट ऑन फ्रंट, ठीक हो गया। तो ये जो मैंने आपको शॉर्ट कीज बताएं ये जरूरत पड़ेंगे, तो शॉर्ट कीज आपने याद रखने हैं। इसके अलावा फॉन्ट, अब टाइप पे चलते हैं, टाइप टूल पे, इसका शॉर्ट की है टी, सिंपल हमने यहाँ से लेफ्ट क्लिक के साथ इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा अडोब इलस्ट्रेटर। अब मैंने इसका साइज बड़ा करना है तो कैसे करूंगा, सिलेक्शन टूल लूंगा और फिर इन बॉक्सेस पे अप डाउन वाली एरो शो होगी, आल शिफ्ट प्रेस करूंगा और साइज बड़ा कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आल शिफ्ट अगर प्रेस नहीं करूंगा तो पता है क्या होगा, अभी मैं प्रेस नहीं किया हुआ, अभी मैंने आल शिफ्ट, तो ये हो जाएगा, ठीक हो गया, कंट्रोल जेड। तो इसीलिए आल शिफ्ट प्रेस करके मैं इसका साइज बड़ा करूंगा ताकि शेप खराब ना हो। अब मैंने इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, एक कलर मैं इसका खत्म कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, स्ट्रोक का कलर मैं जी येलो कर लेता हूँ या रेड कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कलर है ही नहीं, बाहर सिर्फ आउटलाइन है, ठीक है, ये बाहर सिर्फ आउटलाइन है। जैसे कि मैं अभी रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, यहाँ पर ड्रा करता हूँ और इसका मैं स्ट्रोक नन करके इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक एंड अरेंज सेंड टू बैक, राइट क्लिक करके अरेंज आया एंड सेंड टू बैक किया और ये देखिए कोई भी कलर, अब सिर्फ ये ब्लैक जो ऑब्जेक्ट है इसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ येलो, ब्लू, पिंक, तो सिर्फ आउटलाइन है, ये जो फॉन्ट है इसमें सिर्फ आउटलाइन है, ठीक है, अंदर कलर कोई भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है क्योंकि कलर मैंने नन किया हुआ है। तो फिलहाल मैं आउटलाइन नन करता हूँ और कलर इसको दे देता हूँ रेड, ठीक है, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट स्टाइल है ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ डिफरेंट चाहता हूँ, दूसरा फॉन्ट स्टाइल चाहता हूँ, मैं कैसे चेंज करूंगा फॉन्ट स्टाइल, तो सिंपल यहाँ पर हम जाएंगे करेक्टर के साथ ही, ये एक छोटा सा सर्च का भी आइकन आपको नजर आ रहा होगा, इसी के साथ ये फॉन्ट का नेम लिखा हुआ है, जो फॉन्ट अभी अभी जो फॉन्ट यूज हो रहा है उसका ये नेम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया एंड एरोज के साथ आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं और उसी के साथ ये छोटी सी एरो है सेट द फॉन्ट फैमिली, जब आप इसके ऊपर एरो लाकर रखेंगे तो सेट द फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ आएगा, इस पे आप क्लिक करके भी यहाँ से भी आप डिफरेंट फॉन्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो ज्यादातर इसी तरह देखता हूँ, इस एरो को क्लोज करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट्स मैं यूज करता हूँ, ठीक है, ये फॉन्ट अच्छा है, तो इस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद दोबारा वही फॉन्ट लेते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉन्ट बोल्ड हो, इटालिक हो, तो इसी इसी के साथ यहाँ पर लिखा आ रहा है, जब यहाँ पर मैं एरो लाके रख रहा हूँ तो फॉन्ट स्टाइल लिखा आ रहा है, ये फॉन्ट फैमिली थी, ये स्टाइल था, फैमिली मतलब कि डिफरेंट फॉन्ट्स, यहाँ पर ढेर फॉन्ट्स पड़े हुए हैं और ये आगे उनका स्टाइल है, यानी इटालिक, रेगुलर, बोल्ड, सेमी बोल्ड क्या है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने एरो पे क्लिक किया, यहाँ पर तमाम स्टाइल शो हो गए, ठीक है, बोल्ड, इटालिक वगैरह वगैरह। तो तमाम फॉन्ट्स जो होते हैं उनके ये स्टाइल्स नहीं होते, ठीक है, कुछ फॉन्ट्स होते हैं जिनके ये स्टाइल्स होते हैं, कुछ के नहीं होते, ठीक है। तो सेमी बोल्ड, इटालिक, तो रेगुलर, सेमी बोल्ड, बोल्ड रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये फॉन्ट हो गया। अब
इस फॉन्ट पे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करना है, यहाँ पर पॉइंट्स पे काम करना है। तो क्या मैं पॉइंट पे काम कर पा रहा हूँ? ये देखिए ये सिर्फ मूव हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट शो ही नहीं हो रहे। तो मैंने अडोबे इलस्ट्रेटर ये जो मैंने फॉन्ट लिखा हुआ है इस पे, इस फॉन्ट्स में मैंने पॉइंट्स पे काम करना है। इससे ये जो ए है इसको मैंने खींच के बड़ा करना है इसका पॉइंट। तो कैसे करूंगा? ये एक सस्पेंस है। सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको साइड पे रखता हूँ, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसीलिए मैंने इसे साइड पे रखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रेजर, नाइफ एंड ग्रेडियंट के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर हम वापस यहाँ पर ही आएंगे, ठीक है। एक ये छोटा सा टूल है हैंड टूल, इसका शॉर्ट किया है एच, जो इस तरह यूज करने के लिए, इसकी कोई इतनी ज्यादा फंक्शन नहीं है, बस इसीलिए ये यूज किया जाता है। लेफ्ट क्लिक करके मूव करने के लिए, पेज को मूव करके देखने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से मैं वापस फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ। तो टूल जैसे कि रेजर हैं यानी मिटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी जैसे ये मैं ऑब्जेक्ट इलिप्स टूल ले रहा हूँ, ये मैंने ऑल्ट शिफ्ट नहीं प्रेस किया हुआ इसीलिए मैं जो है सर्कल नहीं ड्रा हो रहा। तो मैंने रेजर टूल लिया और सिंपल इसे मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मतलब कि एक लाइन में मिटा रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि राउंड राउंड मिटाए, ये मतलब कि गोल हो, रेजर मेरा गोल हो। तो सिंपल मैंने इस रेजर का एक पेज है, डबल क्लिक किया इस पे, तो ये रेजर टूल्स ऑप्शंस ओपन हो गए, ठीक है। इसका पूरा पेज ओपन हो गया। यहाँ पर ये एंगल है, ये राउंडनेस है, इसकी राउंडनेस बढ़ा दी मैंने, फुल राउंडनेस कर दी, ये इसका साइज है, ओके हो गया। ये देखिए अब ये राउंड में आ गया है रेजर, ठीक है। ये देखिए राउंड में रेजर आ गया। सिलेक्शन टूल लिया, ये देखिए मैंने राउंड मिटा दिया। अब इसी तरह कंट्रोल जेड 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 कंट्रोल जेड। अब इसी तरह नाइफ टूल है, मैंने इस रेजर टूल पे लेफ्ट क्लिक 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखा, तो ये इसके डिफरेंट ऑप्शन आ गए, रेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ टूल। हम अब सीखते हैं नाइफ टूल, ठीक है। आपने रेजर टूल खुद ओपन करना है, इसका राउंडनेस वगैरह डबल क्लिक करके ओपन करना है, राउंडनेस वगैरह सब चीजें आपने चेक कर लेनी है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपने मिटा के देखना है। तो ये हो गया नाइफ टूल। नाइफ टूल पे क्लिक किया। नाइफ टूल क्या है? नाइफ टूल एक छुरी है, छुरी की तरह काटती है, नाइफ की तरह काटती है। सिंपल मैंने ये काट दिया। तो वापस सिलेक्शन टूल लिया, साइड पे क्लिक किया और ये देखिए ये नाइफ छुरी की तरह इसने काट दिया। तो कंट्रोल जेड, इसका मैं कलर भी डिफरेंट कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये जितने भी टूल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ इनके साथ मैं आपको लोगो बनाना भी सिखाऊंगा, इसीलिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इस तमाम को मैंने सिलेक्ट किया और बैकस्पेस डिलीट कर दिया। ये है नाइफ टूल का काम। कंट्रोल जेड, एक चीज मैं भूल रहा हूँ वो ये कि फिट ऑन स्क्रीन सिलेक्शन टूल कि नाइफ टूल ने अभी तो टेढ़ा मेढ़ा काटा है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा काट रही है, जिस तरह मैं काटना चाह रहा हूँ वैसे ही काट रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये सीधा काटे, कि बिल्कुल स्ट्रेट काटे, तो कैसे काटेगी? इस सबको डिलीट करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, सर्कल लेते हैं। अब मैंने अगर सीधा काटना है बिल्कुल स्ट्रेट, सिंपल मैंने आल्ट प्रेस करना है और ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। और मैंने एक पाथ से इस पाथ, यहां से अगर मैं काटूंगा यहां से, तो ये अलग नहीं होगा क्योंकि दरमियान से कटा है, पाथ तो कटे ही नहीं, ठीक है। कंट्रोल जेड, तो पाथ के बाहर से काटना मैंने शुरू किया और दूसरी पाथ के बाहर तक मैंने काटा, फुल पाथ काटी, ठीक है। इसके बाद अब ये अलग होगा। मैंने सिंपल यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया और ये देखिए सही है। तो इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया एंड बैक स्पेस डिलीट कर लिया। तो रेजर टूल हमारा हो गया, नाइफ टूल हमारी होगी, ये तमाम शेप्स हमारी हो गई, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक टूल एंड इसके बाद अब टाइप टूल रहता है। तो टाइप टूल को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको आई ड्रॉप टूल सिखा लूँ। ये छोटे छोटे टूल्स हैं, इनके छोटे छोटे फंक्शंस हैं, ये मैं सिखा लूँ। उसके बाद हम सीखेंगे टाइप टूल एंड ग्रेडियंट एंड ऑफसेट पाथ। जी हाँ, ऑफसेट पाथ यहाँ से निकलेगा, अफेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ। तो
उसके बाद हमने शेप बिल्डर टूल भी करना है एंड पाथ फाइंडर पे भी जाना है। तो चलते हैं आई ड्रॉप टूल। आई ड्रॉप टूल क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये इसको मैंने कर दिया येलो कलर। ठीक है, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो अडोबे इलस्ट्रेटर में मौजूद नहीं है, या आपको क्लाइंट ने कोई तस्वीर भेजी है कि भाई इस तस्वीर का जो है कलर उठा के तो डाल दो मेरे लोगो में। ठीक है, तो समझो कि ये वो तस्वीर है, मैं डाल के भी दिखाऊंगा आपको, यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपकी नजर से गुजर जाए, आपको एक थ्योरी आपके दिमाग में बैठ जाए, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। समझो कि ये वो तस्वीर है, ठीक है, ये येलो सर्कल वाली, और ये आपका लोगो है जिसमें आपने ये वाला कलर डालना है, और ये अडोबे इलस्ट्रेटर में ये जो है कलर आपको नहीं मिल रहा, या आपको बहुत मुश्किल आ रही है ये कलर बनाने में। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल, ये आपका लोगो है, इसमें आपने कलर डालना है, तो इसको आपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया, यहां से आई ड्रॉप टूल लिया, और जो कलर आपने डालना है उस कलर के ऊपर या उस तस्वीर के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए कलर कैसे येलो कलर इसमें चला गया। ठीक हो गया, सिर्फ इतना सा काम है आई ड्रॉप टूल का। ओके, उसके बाद आप जब यूज करते जाएंगे इन टूल्स को, तो आप में क्रिएटिविटी आती जाएगी, आपको और भी बहुत कुछ पता चलता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अगर मैं चला गया तो बहुत ही लंबी हो जाएगी क्लास। अभी मैंने आपको फाइवर का भी कोर्स सिखाना है, फाइवर का भी कोर्स करवाना है, जिसमें मैं फाइवर की आईडी कैसे बनानी है, उसकी टैग्स गिग्स वगैरह, बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं, ऑर्डर कैसे हम पकड़ सकते हैं, तो ये तमाम फाइवर का भी फुल कोर्स मैंने देना है। तो जहाँ भी आपको अगर मुश्किल आती है अडोबे इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में, या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझसे, और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल भी दिया, आप मेल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पूरी पूरी हेल्प एंड सपोर्ट करूंगा। तो उसके बाद हो गया नाइफ टूल, रेजर टूल, तमाम टूल हो गए। अब टाइप टूल, टाइप टूल पे नहीं, टाइप टूल से पहले मैं ग्रेडियंट आपको बता दूं, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैंने ये सर्कल लिया। अब इस सर्कल, ग्रेडियंट क्या होता है, यानी दो या दो से ज्यादा कलर्स को ग्रेडियंट कहते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही लोगो में दो या दो से ज्यादा कलर्स मिक्स हों तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा ग्रेडियंट का ऑप्शन, इस पे मैंने क्लिक किया, तो सिंपल यहाँ पर ये ग्रेडियंट स्लाइडर आपको नजर आ रहा है। ये मैंने सर्कल सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो किसी पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल क्लिक किया, तो ये जो बाय डिफॉल्ट अडोबे इलस्ट्रेटर का ग्रेडियंट है वो इसमें हो गया। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी एरो है, यहाँ पर तमाम ये जितने भी ग्रेडियंट हैं ये अडोबे इलस्ट्रेटर ने ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको खुद से ग्रेडियंट बनाना सिखाऊंगा। ये जो छोटे छोटे से ये जो एरोज हैं, ये देखिए फर्क भी पड़ रहा है, ये व्हाइट है और ये ब्लैक है। ठीक है, इसे ग्रेडियंट स्लाइडर कह सकते हैं। ठीक है, इस पे सिंपल मैं डबल क्लिक करता हूँ तो पूरे कलर्स ओपन हो जाएंगे कि यहाँ से भाई कौन सा कलर देना है आपने। मैंने लाइट ब्लू सेलेक्ट किया, और दूसरे ये जो ब्लैक है इस पे मैंने डबल क्लिक किया और डार्क ब्लू सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक हो गया। अभी ये यूं सीधा सीधा लाइंस में है, यहाँ पर डार्क ब्लू है और यहाँ पर लाइट ब्लू है, यानी राइट साइड पे डार्क ब्लू है और लेफ्ट साइड पे लाइट ब्लू है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहां पर एंगल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो लाइट ब्लू है ये राइट साइड पे आ जाए और डार्क ब्लू लेफ्ट साइड पे चला जाए। तो एक शॉर्ट की यहाँ पर हम एरो रखते हैं तो रिवर्स ग्रेडियंट शो होता है। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए जैसा मैं चाहता था वैसे ही हो गया। अब उसके अलावा यहाँ पर एंगल है। ठीक है, एंगल पे क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट 180, 150, 135, 120 और डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल जीरो के एंगल पे है, 90 -90 के एंगल पे करता हूँ तो ये देखिए ये जो डार्क ब्लू है वो ऊपर चला गया और लाइट ब्लू नीचे आ गया। ठीक है, ये ग्रेडियंट है। तो अभी तो ये लाइंस में है, यानी लीनियर फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म। इसी के साथ है रेडियल ग्रेडियंट, यानी रेडियल, रेडियल क्या मतलब गोल, गोल। मैंने रेडियल पे क्लिक किया, ये देखिए ये आपको नजर आ गया। यहाँ पर से मैंने रिवर्स किया तो ये देखिए ऐसे हो गया। तो इसी के साथ यहाँ पर नीचे ग्रेडियंट स्लाइडर के नीचे ओपेसिटी है। ठीक है, अब अगर मैं डार्क वाले को क्लिक करके डार्क वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पर ये जो ओपेसिटी है इसको मैं कम करता हूँ, 100 है फिलहाल, 50 करता हूँ।
तो ये देखिए ओपेसिटी इसकी डाउन हो गई। ठीक है, इसको मैं वापस 100 कर लेता हूँ। ये बहुत कम यूज किया जाता है, खास करके 3D लोगोज में तो नहीं यूज किया जाता है, या 2D लोगोज में बहुत कम यूज किया जाता है। मैं आपको मॉकअप्स का भी बताऊंगा, इसलिए फिलहाल आप इस चीज में ना फंसे, इस चीज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक चीजें आप समझ गए, बेसिक चीज में आपकी ग्रिप हो गई, तो उसके बाद ये तमाम छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें आप आस्ता आस्ता समझते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक ये ग्रेडियंट भी है, ये न्यू वर्जन है क्योंकि अडोब इलस्ट्रेटर का, इसमें है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक और ग्रेडियंट स्लाइडर लेनी है तो सिंपल जब एरो आप यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप क्लिक करेंगे, एक और ग्रेडियंट स्लाइडर शो हो जाएगी। लाइट वाली ग्रेडियंट को मैं दरमियान में रखता हूँ और डार्क ब्लू वाले को मैं साइड पे रख के ये, अब ये ग्रेडियंट स्लाइडर अगर मैंने रिमूव करनी है, सिंपल इस पे क्लिक करके नीचे की तरफ खींचूंगा, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, या फिर यहाँ से मैं डिलीट, इस पे सिलेक्ट करके यहाँ से मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगी। दो से कम ग्रेडियंट स्लाइडर नहीं होगी, क्योंकि दो या दो से ज्यादा कलर्स को ही ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ से मैंने इसे लीनियर कर दिया, तो ये कुछ इस तरह का ग्रेडियंट शो हो गया हमें। साइड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी का मैंने पहले भी आपको तरीका बताया था, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसके अलावा आल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए ब्लैक, जो हमारी सिलेक्शन टूल की ये ब्लैक एरो है, इसके साथ एक छोटी सी व्हाइट एरो भी आ जाएगी और ब्लैक एरो भी छोटी हो जाएगी, यानी कि ये आल्ट प्रेस हो गया। अब मैंने लेफ्ट क्लिक किया और शिफ्ट भी प्रेस कर दिया, ताकि ये एक एंगल उसी एंगल में ऊपर नीचे ना जाए। ये देखें जितना मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ये नहीं जा रहा। ठीक है, बिल्कुल उसी के बराबर लाके मैंने एरो छोड़ा, सॉरी मैंने लेफ्ट क्लिक छोड़ा और उसके बाद ऑल्ट शिफ्ट मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैं इस पे करता हूं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। मैंने क्लिक किया, तो जब मैंने फ्री फॉर्म ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो ये डिफरेंट पॉइंट्स शो हो गए। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स, अगर मैं एक यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन पॉइंट्स हैं, मैं चौथा भी लेना चाह रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, पांचवा भी लेना चाह रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। जितने पॉइंट्स मुझे चाहिए मैं यहाँ पर क्लिक करता जाऊंगा। और अगर मैंने इनको बड़ा करना है, इनका साइज, तो मैंने क्या करना है, अगर रिमूव करना है तो मैंने इनको सिंपल यहाँ से पकड़ के बाहर लाकर छोड़ देना है, ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैंने ऐड करना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक, ये ऐड हो जाएगा। और अगर मैंने इसको बड़ा करना है, ये छोटा सा जब यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो ये छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लैक सा सर्कल, तो इसको पकड़ के मैंने बड़ा कर देना है, ये बड़ा हो जाएगा। इस पे अगर मैं अब डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कलर शो हो जाते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रेड, इस पे डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जी येलो, इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ पिंक, इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको डार्क ब्लू, और इस पे डबल क्लिक करके लाइट ब्लू कर देता हूँ। तो देखा रेड जो है वो बाकी तमाम से ज्यादा है, येलो बिल्कुल कम है। ठीक है, अब मैं येलो को ज्यादा करूंगा कैसे, यहाँ पर ये जो छोटा सा जहां पर मैंने एरो रखी हुई है, लेफ्ट क्लिक करके मैंने इसको जितना बड़ा करूंगा इतना येलो बड़ा होता जाएगा। सही हो गया। अब इसी के साथ लाइंस हैं, तो लाइंस फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करता, पॉइंट्स ही आपके लिए इनफ है। तो जैसे कि इस पे ग्रेडियंट हो गया, इस पे ग्रेडियंट हो गया, इसी तरह स्ट्रोक पर भी हम ग्रेडियंट कर सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ ये जो इसके पीछे है ये स्ट्रोक है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि कलर ना हो जाए और सिर्फ स्ट्रोक पे ग्रेडियंट हो, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर ये जो कलर है, फिल का मतलब होता है कलर, इस पे क्लिक करके मैंने शिफ्ट और एक्स प्रेस कर लेना है, शिफ्ट के बाद एक्स प्रेस कर लेना है। देखिए कलर नन हो गया और स्ट्रोक जो है वो ग्रेडियंट हो गया। यहाँ से ग्रेडियंट का वेट बढ़ा देते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया। वापिस मैं इस पे क्लिक करके शिफ्ट एक्स करता हूं तो जो स्ट्रोक था वो नन हो गया और कलर आ गया। सही है,
इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि कलर पे भी स्ट्रोक पे भी ग्रेडियंट हो, तो यहाँ से मैंने स्ट्रोक को सिलेक्ट किया, देखें कलर पीछे चला गया और स्ट्रोक सामने आ गया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्योंकि स्ट्रोक पे भी वही ग्रेडियंट है, कलर पे भी वही ग्रेडियंट है, तो शो नहीं हो रहा, इसलिए मैं स्ट्रोक का ग्रेडियंट चेंज कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ रेड एंड लाइट ऑरेंज एंड बस इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल मैंने क्लिक करके नीचे किया तो डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब मैं स्ट्रोक का वेट बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखिए ये स्ट्रोक को भी ग्रेडियंट हुआ हुआ है और अंदर ब्लू है और बाहर जो आउटलाइन है उसकी रेड एंड ऑरेंज है। तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा ये स्ट्रोक है और ये कलर है। तो स्ट्रोक पे भी ग्रेडियंट है, कलर पे भी ग्रेडियंट है। स्ट्रोक को अगर हम नन करते हैं तो खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये रेड लाइन आ जाती है, यानी स्ट्रोक कोई भी नहीं है, खत्म है स्ट्रोक। तो ये था ग्रेडियंट। नाइफ टूल हमने सीख लिया, रेजर सीख लिया, ग्रेडियंट सीख लिया। अब टाइप टूल में मैं चाहता हूं कि इस अडोब इलस्ट्रेटर ये जो लिखा हुआ है मैंने, या यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने सिंपल, यहाँ पर दोबारा से मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने जब डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये देखें टाइप टूल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यूं सिलेक्ट किया और मैं लिख लेता हूँ एली। ठीक है, सिलेक्शन टूल लिया, ऑल्ट शिफ्ट, साइज मैंने इसका बड़ा किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे ग्रेडियंट करूं। ठीक है, तो मैं इसे कैसे ग्रेडियंट करूंगा, यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट पर क्लिक किया तो देखें ग्रेडियंट कलर यहाँ पर ग्रेडियंट शो कर रहा है, मगर मेरा फॉन्ट अली, ये जो अली नेम लिखा है मैंने, ये ब्लैक ही है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इसे नाइफ से काटूं, मैं इसे काट रहा हूं लेकिन ये कट ही नहीं रहा। ठीक है, ये देखिए ये कट ही नहीं रहा। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इसे रेजर से मिटाऊं, लेकिन रेजर भी इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। ये टुणू टुणू बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है कि मतलब कि नहीं, यहाँ पर जबकि सर्कल पे अगर मैं रेजर अप्लाई करूं तो एकदम अप्लाई हो रहा है। नाइफ टूल यूज कर रहा हूं तो ये देखिए एकदम यूज हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करूं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी यूज हो रहा है पॉइंट्स पे, ये देखिए। जबकि ये जो फॉन्ट है इस पे ना डायरेक्ट सिलेक्शन यूज हो रहा है, ना ही नाइफ टूल यूज हो रहा है, ना ही रेजर यूज हो रहा है और ना ही ग्रेडियंट हो रहा है। तो ये क्या फनकारी है, इसको कैसे हम यूज करेंगे, इसको ग्रेडियंट हम कैसे देंगे। तो सबसे पहले कि फॉन्ट का साइज यहाँ से चेंज होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो अब अगर मैंने फॉन्ट को ग्रेडियंट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फॉन्ट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिल दोनों पे क्लिक करें, ये दोनों मेरा सिलेक्ट है और ओके कर दें। तो अब ये एक्सपेंड हो गया है। अब यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल नहीं चेंज कर सकते, फॉन्ट मतलब डिफरेंट राइटिंग नहीं रख सकते, वो ऑप्शन आपका खत्म हो गया है। लेकिन अब आप इसको रेजर से काट भी सकते हैं, आप इस पे ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, आप नाइफ टूल भी इस पे यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए नाइफ टूल मैं इस पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं रेजर यूज करूं तो रेजर भी मैं इस पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, और यूज भी हो रहा है। लेकिन अगर एक्सपेंड नहीं किया तो ना नाइफ टूल यूज होगा, ना रेजर यूज होगा और ना ही इसको ग्रेडियंट होगा। अब अगर मैं ग्रेडियंट करता हूं, सिंपली यहाँ पर क्लिक किया तो ग्रेडियंट भी इस पे हो गया। ठीक हो गया, तो ये फॉन्ट को फॉन्ट पे ग्रेडियंट, रेजर, नाइफ टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तब यूज होगा जब हम उसे एक्सपेंड करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड। ओके, तो अब एक्सपेंड मैंने इसे ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि ग्रेडियंट कलर करने के बाद किसी भी चीज को एक्सपेंड नहीं करना, वरना वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। कुछ इस तरह से आपको नजर आ रही होगी, इस तरह से खराब हो गया है, क्योंकि ग्रेडियंट जो होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट करने के बाद एक्सपेंड नहीं करना, ग्रेडियंट करने से पहले आपने एक्सपेंड कर लेना है। ऑलरेडी फॉन्ट एक्सपेंड हुआ है, तो अब मैं इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करता हूँ। सिंपल ये इसका पॉइंट है, इस पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया एंड दोबारा से क्लिक करके रखा, प्रेस करके रखा हुआ है और इसकी ये जी मैंने खींच ली। यहाँ से मैंने नाइफ टूल से काट लिया था, इसीलिए
ये सही नहीं। अब यानी इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी मैं यूज कर पा रहा हूँ। तो ये हो गया जी हमारा फॉन्ट। अब इसके अलावा शेप पे कैसे फॉन्ट यूज किया जाए। सिंपल मैं यहाँ से सर्कल लेता हूँ, ये सर्कल मैंने ड्रा किया, ग्रेडियंट वगैरह मैं खत्म कर रहा हूँ, रेड कलर किया, ग्रेडियंट क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि राउंड लिखा जाए। टाइप टूल पे मैंने लेफ्ट क्लिक 1 से 2 सेकंड के लिए क्लिक करके रखा, तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन आ गए, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पार्ट टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल। तो ये तमाम ऑप्शंस तो हैं, लेकिन सबसे मेन ऑप्शन है टाइप ऑन अ पाथ टूल। बाकी टूल्स, बाकी ऑप्शंस भी आप यूज कर लेना, मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा, लेकिन टाइप ऑन अ पार्ट टूल को मैं थोड़ा सा बारीकी से डिस्कस करूंगा, क्योंकि इससे बहुत मैंने लोगो, विंटेज लोगो और डिफरेंट तरह के लोगो बन सकते हैं, और ज्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टाइप ऑन अ पाथ टूल सिलेक्ट किया। अब टाइप ऑन अ पाथ टूल यानी पाथ पर लिखने वाला टूल। तो सिंपल मैं अब सर्कल के दरमियान में मैं क्लिक कर रहा हूं, तो ये ऑप्शन आ रहा है, यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पाथ टू क्रिएट टेक्स्ट अलोंग अ पाथ। तो मतलब कहने का यही मकसद है इसका कि आपने पाथ पे क्लिक करना है और पाथ पे टाइप करना है। तो ये है पाथ। पाथ क्या है, ये ब्लू लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो इस ब्लू लाइन पे सिंपल क्लिक किया, तो देखिए जो सर्कल था उसका कलर खत्म हो गया है। अब सर्कल का वजूद ही नहीं है। सर्कल की ये ब्लू पाथ जरूर है, लेकिन वो सिर्फ हमें शो करने के लिए कि इस पाथ के राउंड ही लिखा जाएगा, इस पाथ के बाहर नहीं लिखा जाएगा, बाकी सर्कल है ही नहीं। सिंपल मैं यहां पर लिख लेता हूं, क्या लिखते हैं, क्लास बेसिक टूल्स। अब मैंने इसका साइज बड़ा करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉन्ट का साइज बड़ा हो। कैसे होगा, सिलेक्शन टूल लिया, आल्ट शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से मैंने इसे इंक्रीज कर लिया, तो सर्कल का साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन अडोब इलस्ट्रेटर ये जो फॉन्ट मैंने लिखा है वो उसी तरह से है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल नहीं, कंट्रोल जेड, सर्कल इतना ही रहे, लेकिन ये जो फॉन्ट मैंने लिखा है इसका साइज इंक्रीज हो, ये बड़ा हो। तो कैसे होगा, सिंपल यहाँ पर जो फॉन्ट साइज मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी फॉन्ट साइज बड़ा किया जा सकता है। मैंने आपको नहीं बताया था तो अभी बता लेता हूँ कि जैसे यहाँ से फॉन्ट का हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड, लाइट बोल्ड। अब इस फॉन्ट का जो है सिर्फ बोल्ड ही है, इटालिक वगैरह नहीं है, ये चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर फॉन्ट साइज है, जो यहाँ से हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ, तो सिर्फ फॉन्ट पे अप्लाई हो रहा है, सर्कल उसी तरह है, ठीक है। तो अब इसी सर्कल के साथ ये छोटा सा हैंडल है। इस हैंडल का क्या काम है, सिंपल इस हैंडल पे क्लिक किया और इसको रोटेट कर दिया, ये देखें रोटेट हो रहा है। तो और क्या काम है, इस हैंडल पे क्लिक किया और अगर हैंडल को अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं तो ये अंदर की तरफ लिखा जा रहा है, ठीक हो गया। तो इतना सा काम है टाइप ऑन अ पाथ टूल का, यानी पाथ पे लिखता है। कोई भी पाथ हो, सर्कल यानी रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्टार, कोई भी पाथ हो उस पर ये लिखेगा, ओके। तो अगर अब मैं इसको ग्रेडियंट करना चाह रहा हूं, ग्रेडियंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंड नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं तो क्या होगा, यहां से फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज नहीं कर पाऊंगा, यहां से बोल्ड वगैरह भी नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद यहां से साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज भी नहीं कर पाऊंगा जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा। लेकिन एक्सपेंड करने के बाद मैं इसे, और ये जो सर्कल की पाथ है ना ये भी खत्म हो जाएगी। तो लेकिन एक्सपेंड करने के बाद मैं इसे ग्रेडियंट कर सकता हूँ, इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर सकता हूँ, इस पे नाइफ और रेजर यूज कर सकता हूँ। एक्सपेंड किए बगैर मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपेंड करने के बाद ये जो ऑप्शंस अभी हैं ये तमाम खत्म हो जाएंगे। देखें यहाँ पर जो सर्कल की पाथ थी वो खत्म हो गई, ठीक हो गया, और यहाँ से भी ऑप्शंस सारे खत्म हो गए, ठीक हो गया। लेकिन अब मैं ग्रेडियंट कर सकता हूँ, पहले मैं नहीं कर सकता था। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब मैं इसी के साथ इसी शेप में एक आपको चीज बनाना सिखा लूं। यहाँ पर सेंटर है, आल्ट शिफ्ट प्रेस किया, एक और सर्कल लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, आल्ट शिफ्ट प्रेस किया, एक और सर्कल। इस सर्कल मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल बी पेस्ट ऑन बैक किया हुआ था, तो इसका मैंने कलर नन कर दिया और इसको मैंने स्ट्रोक दे दिया, ठीक है।
अब क्लास बेसिक टूल्स, मैं चाहता हूँ बेसिक टूल नीचे लिखा हो, क्लास ऊपर लिखा हो। तो सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये क्लास में यूं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल लिया, क्योंकि ये सर्कल है, इसको जिस तरफ भी रोटेट करो सर्कल की शेप तो सर्कल ही रहेगी, इसलिए मैं यहाँ से हैंडल टूल का फिलहाल यूज नहीं कर रहा, क्योंकि हैंडल टूल का यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो सर्कल है, सर्कल तो जिस शेप पे भी हो सर्कल सर्कल ही रहता है, इसलिए मैंने यहाँ से इसको रोटेट कर दिया। ओके, अब मैं एक और सर्कल ले रहा हूँ, क्लास को ऊपर लिखने के लिए मैंने एक और सर्कल लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक और सर्कल ले रहा हूँ और यहाँ से सेंटर से मैंने इस सर्कल को ड्रा किया और बेसिक टूल, ये जो सर्कल था इससे बड़ा ड्रा किया मैंने, वापस टाइप ऑन अ पार्ट टूल और इसकी पाथ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास, CLASS, क्लास में सब बड़ा लिखा है मैंने। ठीक है, अब मैंने इसे एडजस्ट करना है, सिंपल मैं थोड़ा सा सर्कल छोटा कर रहा हूँ। हैंडल टूल को जब मैं अंदर लेके जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अभी अभी हैंडल टूल को मैंने अंदर लेके, ये हैंडल टूल है बहुत छोटा सा नजर आ रहा है, ये S और I के दरमियान है ये हैंडल टूल, तो मैं इसे अंदर लेके आया हूँ तो क्लास उल्टा हो गया, मैंने हैंडल टूल को बाहर खींचा तो क्लास वापस सीधा हो गया। तो अब मैं यहाँ से इसको रोटेट किया, मैंने सिंपल ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसका साइज कम किया। ठीक है, एंड मैंने ये जो बेसिक टूल्स है इसका साइज है 95, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका भी मैंने साइज कर लिया यहाँ से 95। ओके, तो साइज सेम हो गया और ये देखिए, ठीक है, ये भी एक तरह का लोगो बन गया। अभी ये मुकम्मल लोगो नहीं है, लेकिन ये इतना फिलहाल फर्स्ट क्लास है, आपके लिए इनफ है, क्योंकि सारे टूल्स मैं फर्स्ट क्लास में समझा रहा हूँ, तो आपको काफी प्रैक्टिस की और बहुत गौर व फिक्र की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा है पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर टूल हमारा रह गया है। उसके अलावा पेन टूल भी बहुत अहम टूल है, लेकिन पेन टूल फिलहाल इस क्लास में मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि पेन टूल का आपको बहुत कम यूज होगा पेन टूल। तो पेन टूल अगर आगे चल के जब आपको इन टूल्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आप मुझे ओके की रिपोर्ट देंगे, उसके बाद मैं पेन टूल की आपकी क्लास ले लूंगा। तो फिलहाल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं कॉपी ले रहा हूँ, इसको मैं रेड कर रहा हूँ 2 सर्कल, इन सर्कल्स की मैं डिफरेंट कॉपी ले रहा हूँ। इसे डिलीट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताना है शेप बिल्डर टूल का, यह शेप बिल्डर टूल, इस पे सिंपल क्लिक किया और दोनों सर्कल सिलेक्ट हैं। ठीक है, इन दोनों सर्कल पे मैंने सिंपल शेप बिल्डर टूल लेफ्ट क्लिक करके घुमा दिया, तो ये दोनों एक ही सर्कल बन गए, एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। 2 ऑब्जेक्ट्स थे, 2 सर्कल्स थे, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों सर्कल्स को मैंने सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट किया और मैंने आल्ट प्रेस किया। जब मैंने आल्ट प्रेस करके यहाँ पर सिंपल लेफ्ट क्लिक किया तो देखिए यहाँ से कट गया। ठीक है, ऐसे ही आल्ट प्रेस करके मैंने सिंपल ब्लैक पे लेफ्ट क्लिक किया तो ब्लैक भी कट गया। ठीक है, अब हम चांद बनाते हैं, सिंपल सर्कल लिया, आल्ट प्रेस किया और इसी सर्कल की कॉपी ली और यहाँ पर छोड़ दी और कलर इसका मैंने कर दिया येलो। अब दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं इसको। अब दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, आल्ट प्रेस किया, क्लिक और क्लिक, लेफ्ट क्लिक। ओके, तो ये चांद बन गया। ठीक है, यह शेप बिल्डर टूल का काम। इसके अलावा पाथ फाइंडर का क्या काम है, यहां से फिट ऑन स्क्रीन कर दिया मैंने। ये टूल्स मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ताकि मुश्किल वक्त में कहीं भी आपको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, अभी मैं जब लोगो बनाकर आपको दिखाऊंगा तो आप बोलोगे यार
इतना इजी। तो अब टूल्स ही किस लिए बताए, लेकिन टूल्स ये तमाम बेसिक टूल्स हैं और बहुत ज़रूरी टूल्स हैं, इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको ये ज़रूरत पड़ सकते हैं, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आप आगे चलना, ठीक है। तो अब पाथ फाइंडर, ये है पाथ फाइंडर, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको यहाँ से पाथ फाइंडर वगैरह नहीं मिल रहा तो आप विंडो में जाएंगे तो यहाँ पर तमाम ऑप्शंस हैं, ये देखिए ये है पाथ फाइंडर, ठीक है। तो ये इमेज ट्रेस, ग्रेडियंट स्टाइल, सॉरी ग्राफिक स्टाइल, ग्रेडियंट, कलर गाइड, कलर ब्रशेस, तमाम सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से छोटी सी एरो है, ये नीचे करके भी आप सब कुछ देख सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं पाथ फाइंडर की, ठीक है। ये पाथ फाइंडर है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से ट्रिम, डिवाइड एंड यूनाइट में आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ से जब मैंने ट्रिम किया, ट्रिम की थ्योरी किया, ट्रिम पर मैंने क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया। ट्रिम की थ्योरी है कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को काट लेता है। जब मैंने इसे ट्रिम डिवाइड जब मैं करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप क्या मतलब कि दोनों चीजें एक हो जाएंगी। सिंपली मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से अनग्रुप कर दूंगा, ओके। अनग्रुप करके मैंने साइड पे सिलेक्ट किया और ये देखिए ब्लैक का जितना भी हिस्सा रेड के नीचे था वो कट गया, ठीक है। ये है ट्रिम। तो अभी अगर मैं रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ रेड सिलेक्ट हो रहा है, ब्लैक को सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ ब्लैक सिलेक्ट हो रहा है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल जी किया तो इसका मतलब है ग्रुप, ये ग्रुप हो गए, ठीक है। अब एक को ही सिलेक्ट करूंगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। वापस राइट क्लिक करके यहाँ से मैं अनग्रुप भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये वापस अनग्रुप हो गए, साइड पे क्लिक किया और ये देखिए अनग्रुप हो गए। अब ये रेड एंड ब्लैक सर्कल, इनको मैं डिवाइड करता हूँ। डिवाइड ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को काटती नहीं है। ट्रिम में ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को काट लेता है। डिवाइड में दोनों ऑब्जेक्ट आपस में तकसीम हो जाते हैं, यानी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यानी क्या, एक दो तीन हिस्से बन जाएंगे, ब्लैक का ये हिस्सा और रेड का ये दरमियान वाला हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा। डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया, जैसे कि ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाता है। अनग्रुप किया, साइड पे क्लिक किया, ये देखिए 3 हिस्से बन गए, ये है डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड ट्रिम भी फॉन्ट पे तभी यूज होते हैं जब फॉन्ट को एक्सपेंड किया जाता है, उसके बगैर यूज नहीं होता। ये है यूनाइट, ये वही शेप बिल्डर टूल वाला काम करता है, ठीक है, सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा पाथ फाइंडर भी कवर हो गया। अब उसके बाद भी काफी टूल्स, काफी नहीं, सिर्फ एक दो टूल्स हैं। एक हो गया पेन टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है ऑफसेट पाथ टूल, और एक यहाँ से शेप, फॉन्ट की शेप बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से टाइप टूल लिया, तो मैंने लिख लिया क्लास नंबर, ठीक है। सिलेक्शन टूल लिया, आल्ट शिफ्ट से बड़ा किया और इसका मैं लेता हूँ सी एंड एन, ठीक है। ये अभी सिर्फ अडोबे इलस्ट्रेटर के टूल में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ अडोबे इलस्ट्रेटर के टूल डिस्कस करूंगा और फोटोशॉप, मॉकअप्स, ये चीजें डिस्कस करूंगा। और इंशाल्लाह मैं आगे इन्हीं टूल्स का यूज करके लोगो बनाना भी आपको सिखाऊंगा, तब आपके टूल्स की असली प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जब मैंने फॉन्ट पर क्लिक नहीं है, अभी फॉन्ट कोई भी सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब मैंने फॉन्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया मेक इनवलप, ठीक है। ये असल में इनवलप बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फॉन्ट्स पे भी कुछ क्रिएटिविटीज आ जाती हैं। जब इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट से ये देखें स्टाइल आ गए। ये स्टाइल है, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये तमाम स्टाइल्स आप देख सकते हैं और खुद भी चेक कर सकते हैं। ये बेंड है, ये स्टाइल कोई भी मतलब कि बेंड माइनस में करना है या प्लस में करना है। उसके बाद ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजेंटल हम 0 ही रखते हैं, 0, और हॉरिजेंटल भी 0, ओके, ठीक है। ये CN। अब इसको अगर हमने कलर करना है, सिंपली यहाँ से दो ऑप्शन है, एक है एडिट इनवलप, एक है एडिट कंटेंट। एडिट कंटेंट यानी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बोल्ड लाइट कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है फॉन्ट का साइज अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर ग्रेडियंट करना है तो आपने सिंपली वही एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये क्लास नंबर आल शिफ्ट इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ सिखाने जा रहा हूं, लिखते हैं कश्मीर, इसको हम करते हैं ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, फॉन्ट को एक्सपेंड कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी यानी पेस्ट ऑन बैक, इफेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ, ठीक है। ऑफसेट पाथ जब हमने ओपन की तो यहाँ से ऑफसेट 10 है, मीटर राउंड, मीटर बीवल, ठीक है। ये देखिए आप फर्क पड़ रहा है, ठीक है। राउंड कर रहा हूँ तो ये तमाम ये जो राउंडनेस यहाँ से राउंड हो रहा है, और अगर बीवल कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ से बीवल हो रहा है, और अगर मीटर रख रहा हूँ तो ये शार्प ही है, ठीक है। तो ओके कर दिया। उसके बाद दोबारा से ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, एक्सपेंड का ऑप्शन नहीं था, एक्सपेंड अपीयरेंस का ऑप्शन था ये वाला, दोबारा से एक्सपेंड किया और यहाँ से मर्ज यूनाइट कर दिया। तो ये मैंने किसको मर्ज यूनाइट किया, ये तमाम काम कंट्रोल सी कंट्रोल डी जो पेस्ट ऑन बैक किया था उस वाले पे हो रहा है, ठीक है। और इस कश्मीर को लाकर यहाँ पर रखा और कलर इसका मैंने व्हाइट कर दिया। तो ये है ऑफसेट पाथ, ये मैंने सिंपल सा बताया। अभी ऑफसेट पाथ के साथ बहुत 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 ज्यादा क्रिएटिव डिजाइन बन सकते हैं, लेकिन वो अगर मैंने वो भी समझाने लग गया तो मुझे पता है आप पहले से ही काफी कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये जितनी भी क्लास है ये ऐसा करें कि आप एक एक टूल जो मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, तब आपको सही करके समझ में आएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर अगला टूल, फिर अगला टूल, इस तरह से आप चलें, ठीक है। पूरी वीडियो देख के अगर आप प्रैक्टिस करने लगे तमाम टूल्स की साथ ही, तो मुझे नहीं लगता कि आप सीख पाएंगे। इसलिए एक एक टूल की साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। उसके बाद लास्ट में मैंने जो वीडियो अटैच की हुई है वो भी आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने समझो कि आप मोटिवेट भी हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता भी चल जाएगा कि फाइवर से अर्निंग वगैरह, रिव्यूज, ऑर्डर डिलीवर और कैसे इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कैसे लोगो बनाया जाता है, ये तमाम चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। तो ऑफसेट पाथ भी हो गया, ये हमारा अडोब इलस्ट्रेटर तकरीबन तकरीबन कवर हो गया है, ठीक है। अब ये जितने भी टूल्स मैंने आपको सिखाए हैं ना, तो इनसे मैं आपको लोगो भी बनाना सिखाता हूँ। एक छोटा सा लोगो, आज जो है एक लोगो बनाते हैं जो वर्ड मार्क लोगो है, जैसे कि लिख लेते हैं DK, ठीक है। सिलेक्शन टूल लिया, अब इसको मैंने किया ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ओके, ठीक है। यहां से राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, साइड पे क्लिक किया, के को मैं थोड़ा पास लेके आया एरो के साथ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, के का ये पॉइंट सिलेक्ट किया और वापस शिफ्ट प्रेस करके ये दूसरा पॉइंट मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया। अब एरो के साथ ये मैंने इसके पॉइंट्स बड़े कर दिए, यानी एक मैं आपको दिखाता हूँ, इस के का कलर मैं करता हूँ येलो और राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है। डी को मैं थोड़ा करीब लेके आता हूं और ये जो है यहां पर क्लिक किया, इसका ये दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया और ये देखिए, ठीक है। अब के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और के इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया और ये जो राउंड सा सर्कल था इसको मैंने यूं कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, अब सिंपल इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल का भी यूज कर सकता हूँ और यहाँ से ट्रिम भी यूज कर सकता हूँ। मैं दोनों यूज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लिया, आल्ट प्रेस किया और डी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये छोटी सी लाइन बचती है, इस पे भी मैंने क्लिक कर दिया आल्ट प्रेस करके। तो ये क्या हो गया, ये कट गया कुछ इस तरह से, ट्रांसपेरेंट बन गया, ठीक है। अभी इसको हम मॉकअप पे भी यूज करेंगे, इसको मैं ग्रेडियंट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रेडियंट कर दिया, ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। आप ब्लू ग्रेडियंट कर देना, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का, वो भी प्यारा होता है काफी, या लाइट ऑरेंज और डार्क ऑरेंज, ये रेड एंड लाइट ऑरेंज का ग्रेडियंट है।
तो अब इस पे मैं ट्रिम करता हूँ, पाथ फाइंडर ओपन किया और यहाँ पर ये ट्रिम है, ट्रिम किया तो ऑटोमेटिक ये ग्रुप हो गया। और ट्रिम क्या करता है, ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को काट लेती है। राइट क्लिक किया और अनग्रुप किया, साइड पे क्लिक किया और डी को उठा के साइड पे रख दिया। ये छोटी सी लाइन है, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस डिलीट कर दिया। तो ये ऊपर वाले डी जहां जहां पर मौजूद था वहां वहां से के को इसने काट दिया है, ये देखिए। ठीक है, तो सिंपल, अब डी की हमें जरूरत नहीं है, बैक स्पेस डिलीट कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोल जी, ग्रुप, बैक स्पेस डिलीट। अब ये डी के है, अब इसको साइज इंक्रीज किया। अब सबसे पहले तो अडोब इलस्ट्रेटर की फाइल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, उसके बाद फोटोशॉप वगैरह पे चलते हैं। अब मैंने अगर ये फाइल सेव करनी है एडिटेबल, ठीक है, जो मैं दोबारा से ओपन करके एडिट कर सकता हूं, तो फाइल सेव एज, ठीक है, सेव एज किया। यहां पर चलते हैं डेस्कटॉप पर, ठीक है, डेस्कटॉप, और यहां पर मैं रखता हूं कंट्रोल शिफ्ट एन और एफ फोल्डर, इंटर। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं SOURC, सोर्स फाइल या एडिटेबल फाइल या AI फाइल। ये देखें यहां पर ये सेव एज टाइप यहां पर लिखा हुआ है, अडोब इलस्ट्रेटर AI फाइल है ये। ठीक है, यहां से मैंने सेव कर दिया, ओके। ठीक है, ये देखिए अब मैंने जब उसका नाम सोर्स फाइल रखा तो यहां पर भी सोर्स फाइल नेम आ गया। ठीक है, जो भी मैं नाम रखूंगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरी फाइल, फाइल सेव फॉर वेब, इनके शॉर्ट की भी हैं, यहाँ पर आप साथ में शॉर्ट की एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में सेव फॉर वेब, और शॉर्ट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस। ठीक है, मैं शॉर्ट की यूज करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, इस तरह से सेव कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट में सेव फॉर वेब किया, यानी वेबसाइट के लिए सेव हो रहा है। अभी ये ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, ये ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड है। ये ऑप्टिमाइज में जब हम रखते हैं ये ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड है, ओरिजिनल करेंगे तो ये इस तरह का बैकग्राउंड आ जाएगा, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड ही ठीक है। ठीक है, ये ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड है। ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा, ये जेपीजी है, जेपीजी यानी तस्वीर पिक्चर फॉर्मेट है ये। तो मैं वाइट बैकग्राउंड के साथ सेव कर रहा हूं इसे। यहां पर मैं लिखता हूं image1, इंटर। अब मैं चाहता हूं कि इसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में सेव करूं और शॉर्ट की यूज कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस। ठीक है, यहां से जो जेपीजी थी इसको मैं पीएनजी 24 कर लूंगा, पीएनजी 24 यानी ट्रांसपेरेंट। क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, तो ये इस तरह का आ जाएगा। यहां से ओरिजिनल नहीं करना आपने, ऑप्टिमाइज्ड ही रहने देना है। तो इस तरह से आ गया, यानी ये ट्रांसपेरेंट होगा, सेव। ठीक है, यहां पर मैंने लिख लिया ट्रांसपेरेंट। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसपेरेंट वगैरह इनमें फर्क क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं रखता हूं यहां पर एक ब्लैक बैकग्राउंड, रेक्टेंगल लिया सिंपल, यहां से लेके ऑल्ट शिफ्ट प्रेस किए बगैर यहां तक मैंने ड्रा किया और इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया और अरेंज एंड सेंड टू बैक कर दिया। अब मैं कंट्रोल 2 करूंगा तो ये जो बैकग्राउंड है ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल 2, ये देखिए लॉक हो गया। वापस इसको अनलॉक करने के लिए ऑब्जेक्ट और ये अनलॉक। ठीक है, इसका शॉर्ट किया है ऑल्ट कंट्रोल 2। ठीक है, तो फिलहाल मुझे अनलॉक नहीं, मुझे लॉक ही चाहिए क्योंकि मैंने आपको समझाना है। तो अब मैंने फाइल्स लाकर यहाँ पर रखी है कि फाइल्स का काम क्या है, बल्कि हाँ, सोर्स फाइल का बाद में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये रहा फोल्डर और ये इमेज। ठीक है, ये इमेज1 यानी वाइट बैकग्राउंड के साथ सेव है, इसको उठाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो ये देखिए साथ में वाइट बैकग्राउंड भी साथ में आ रहा है। लेकिन अगर ऐसी वेबसाइट पे आपने रखना है या कहीं बोतल वगैरह में आपने ये प्रिंट करवाना है, इसीलिए आपको ट्रांसपेरेंट फाइल चाहिए, विदाउट बैकग्राउंड फाइल चाहिए, तो उसके लिए आपने जो पीएनजी फाइल निकाली थी, ये जिसका नेम मैंने ट्रांसपेरेंट रखा था, तो ये फाइल यूज होगी जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, जिसको आप जहां पर भी रखेंगे
वो पीछे उसका विदाउट बैकग्राउंड फाइल है ये, ठीक है। विदाउट बैकग्राउंड फाइल को ट्रांसपेरेंट फाइल कहते हैं, सही है। और सोर्स फाइल क्या थी, इसे मैं क्लोज करता हूं और अब मैं आपको दिखाता हूँ सोर्स फाइल क्या थी। इस पे जब मैं डबल क्लिक करूंगा ये आप देख सकते हैं एआई फाइल यानी एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल है। डबल क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक ये एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी और ये है सोर्स फाइल यानी एडिटेबल फाइल, ठीक है। ये 3 मेन फाइल्स थी। अब हम बात करते हैं मॉकअप की। तो मॉकअप सिंपल, आप क्रोम पर जाएं, यहाँ पर डिफरेंट मॉकअप्स होते हैं। मैं आपको एक मॉकअप डाउनलोड करना बता देता हूँ। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्री डाउनलोड फ्री डाउनलोड 3D ग्लास लोगो मॉकअप, ठीक है। पीएसटी फाइल हमें चाहिए होगी, ठीक है। पीएसटी फाइल ही हमें चाहिए होगी मॉकअप के लिए। यहाँ पर क्लिक किया और 3D ग्लास लोगो मॉकअप जो मैंने यूज किया था, जो मैंने आपको फर्स्ट पे अपने लोगोज दिखाए थे, वैसे ही मॉकअप है ये आप मॉकअप देख सकते हैं, ये मॉकअप है। आप डिफरेंट मॉकअप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये डिफरेंट मॉकअप्स हैं, 3D मॉकअप्स हैं। ये देखिए ये भी कितना प्यारा मॉकअप है। तो उसके बाद ये भी एक मॉकअप है। यहाँ पर जो भी आप लोगो प्लेस करेंगे यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मोबाइल मॉकअप है, जो भी लोगो होगा वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट मॉकअप्स हैं और इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे मॉकअप हैं। पेपर मॉकअप, 3D मॉकअप, इस तरह के डिफरेंट। मैं फिलहाल आपको सिर्फ ये एक डेमो दे देता हूँ ये मॉकअप कैसे डाउनलोड होगा। सिंपल यहाँ पर फ्री डाउनलोड है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आई वांट दिस, ठीक है। ये जो है पेड नहीं है, ये फ्री मॉकअप है और बहुत से अच्छे अच्छे मॉकअप्स फ्री में मिलते हैं। आई वांट दिस किया, यहाँ पर आपने ईमेल लिख लिया, मैंने ईमेल लिख लिया एंड कट करता हूं व्यू कंटेंट एंड यहां से मैंने सिंपल इसे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब ये जिप फाइल है जो यहाँ पर डाउनलोड होगी। इनको 5 स्टार रेटिंग भी दे देता हूँ। ये जिप फाइल डाउनलोड हो रही है मॉकअप की। मॉकअप ओपन होगा फोटोशॉप पर, ठीक है। और आप देखना कि ये जो लोगो है ये इस तरह की लुक देगा, 3D लुक, ठीक है। तो ये मॉकअप जल्दी से डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं आपको फोटोशॉप पर अपलोड करके बताता हूँ कि ये लोगो किस तरह से 3D लुक देगा ऐसी। तो बस ये डाउनलोड हो गया। तो ये जिप फाइल हमारी मॉकअप की डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर क्लिक किया, शो इन फोल्डर किया और यहाँ पर डबल क्लिक किया और ये फोटोशॉप की फाइल है तो ऑटोमेटिक फोटोशॉप पर ऊपर हो जाएगी। डबल क्लिक किया मैंने तो ये देखिए ये डिफरेंट मॉकअप्स मैं यूज करता हूँ। तो ये वो मॉकअप ओपन हुआ है जो अभी अभी हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइट इफेक्ट्स बैकग्राउंड, ठीक है। लाइट इफेक्ट्स बैकग्राउंड बाद में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जहां पर लिखा हुआ है ये यूर लोगो और उसके साथ ये छोटा सा स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल बना हुआ है। मैं आपको समझो कि ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पे ये हैंड या ये एरो रखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, तो इस पे डबल क्लिक करना है। सिंपल एक और फाइल ओपन हो गई। ये देखिए इस फाइल पे थे, जब हमने इस पे डबल क्लिक किया तो ये एक और फाइल ओपन हो गई जिस फाइल का नाम है यूर लोगो, ठीक है। यहाँ से ये जो प्रीव्यू लोगो है इस पे ये आई बनी हुई है, इस आई को हमने क्लोज कर लेना है, इसको हमने नहीं छेड़ना। यूर लोगो जहां पर लिखा हुआ है इसको नहीं छेड़ना। ये प्रीव्यू लोगो है, इस पे ये आई बनी हुई थी, इसको हमने क्लोज करना है। एडोब इलस्ट्रेटर में जाना है,
इस अपने लोगों को कंट्रोल सी यानी कॉपी, वापस फोटोशॉप पर आना है और कंट्रोल वी स्मार्ट ऑब्जेक्ट अक्सर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, आपने पिक्सल पे सिलेक्ट करके ओके कर लेना है और उसके बाद यहां से इसको Alt Shift प्रेस करके बड़ा कर लेना है। अगर Alt Shift प्रेस करके आपका इस तरह से खराब हो रही है शेप, तो विदाउट Alt Shift प्रेस किए आप यहां से इसका साइज इंक्रीज कर लें और उसके बाद ये टिक आपको नजर आ रहा होगा, इस टिक पे क्लिक कर लें या सिंपल इंटर प्रेस कर लें और उसके बाद इसको मैं वापस छोटा करता हूँ। उसके बाद आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये जो यहाँ पर लोगो हमने पेस्ट किया ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब वापस ये फाइल ओपन करनी है। ये जो फाइल थी इसका इतना ही काम था, ठीक है। बस अब जो भी काम है इस फाइल पे है, ठीक है। अब आते हैं हम लाइट्स पे। ये लाइट का फोल्डर है और ये छोटी सी एरो बनी हुई है। इस एरो पे जब मैं क्लिक करूंगा तो डिफरेंट लाइट्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। इन लाइट्स को बंद करके देखते हैं भाई क्या होता है। तो ये पहली बंद की, दूसरी बंद की और ये ब्लू बैकग्राउंड था, ब्लैक बैकग्राउंड हो गया। मैं इसे ब्लू ही रखता हूँ। दोनों लाइट्स में ओपन करता हूँ और इस लाइट्स के फोल्डर को वापस क्लोज कर देता हूँ। अब नीचे है इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स वाली एरो ओपन की तो यहाँ पर ये इफेक्ट है। ये क्या है? ये जो लाइटिंग है ना व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये वाला इफेक्ट है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत प्यारा ग्रेडियंट दिया और मुझे यही मजा दे रहा है, ठीक है। वापिस इफेक्ट वाला फोल्डर मैंने क्लोज कर लिया। अब ये बैकग्राउंड यहां से जब बैकग्राउंड की आई मैं क्लोज करूंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सेव करना है? ये हमारा लोगो तैयार है, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी कि आप इसे इफेक्ट कैसा देते हैं, ठीक है। लाइटिंग आप इसको कैसी देते हैं, ठीक है। ये लाइट इसकी बंद करते हैं, ऑन करते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इसे शॉर्ट की यूज कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एस फॉर अ जेपीजी फाइल यानी इमेज, एज एन इमेज। तो एक इमेज सेव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एस, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये जेपीजी ही रहेगा क्योंकि बैकग्राउंड हमने अभी बंद नहीं किया। तो यहाँ से सिंपल सेव, तो ये जो हमारा फोल्डर था उसी पे हम जाते हैं, ff 3D इमेज, ओके। अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंट फाइल में इसकी सेव करता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड क्लोज किया तो ये छोटी सी लाइटिंग इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, तो वो इस स्लाइड का है, इस स्लाइड का, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आपने सिंपल क्लिक किया और इस स्लाइड का बैकग्राउंड जो लाइट थी वो आपने क्लोज कर दी, आई क्लोज की यानी बैकग्राउंड लाइट क्लोज कर दी, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। तो ये देखिए अभी भी व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जेपीजी है। जेपीजी को आप जब पीएनजी 24 करेंगे तब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जब ये ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से शो होगा, इस तरह से, ठीक है। यह पीएनजी हो गया यानी विदाउट बैकग्राउंड फाइल। सिंपल आपने सेव पे क्लिक किया और यहां पर 3D ट्रांसपेरेंट और सेव और सोर्स फाइल, यानी इसी की अगर आप सोर्स फाइल सेव करना चाह रहे हैं तो उसका शॉर्ट की क्या है? उसका शॉर्ट की अडोबे इलस्ट्रेटर में भी और फोटोशॉप में भी कंट्रोल एस है या कंट्रोल शिफ्ट एस है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में वापस बैकग्राउंड की आई ऑन कर रहा हूँ और यहाँ से इसकी फाइल्स क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि फोटोशॉप का बस इतना ही काम था हमारा। तो मेरे पास ये देखिए, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट मॉकअप्स हैं। ये पेपर मॉकअप है, ये दूसरा है, ये 3D साइड लोगो मॉकअप है, ये 3D फ्रंट व्यू मॉकअप है। तो ये तो बिजनेस कार्ड बनाया था मैंने क्लाइंट के लिए। तो और भी मेरे पास कोई 30 से 40 मॉकअप्स हैं। तो जैसा कि अब अडोबे इलस्ट्रेटर की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, फोटोशॉप की भी हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉन्ट कैसे डाउनलोड करना है और उनको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिख लेता हूँ, अपना ही नाम लिख लेता हूँ मैं, दानियाल खान। सिलेक्शन टूल लिया, आल्ट शिफ्ट प्रेस किया और कैपिटल किया। अब मैं फॉन्ट डाउनलोड करता हूँ। फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम गूगल फॉन्ट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। एक न्यू टैब लिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल फॉन्ट्स, प्रेस किया और ये जो फर्स्ट वेबसाइट है गूगल फॉन्ट
तो इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट्स शो हो जाएंगे, बहुत अच्छे डिसेंट और बहुत फिट फॉन्ट हैं। तो यहाँ से ये फॉन्ट मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं फॉन्ट की, सिर्फ गूगल फॉन्ट ही नहीं, यहाँ पर आप जब जाकर लिखेंगे फ्री डाउनलोड फॉन्ट्स तो डिफरेंट वेबसाइट्स आपको शो हो जाएंगी, कोई भी एक वेबसाइट डाउनलोड कर लेना। चलो ये भी मैं आपको डेमो दे देता हूँ। तो यहाँ से डाउनलोड फैमिली, ये फॉन्ट है, ये आप देख सकते हैं इस फॉन्ट की, यहाँ से आप डाउनलोड फैमिली, ये फॉन्ट डाउनलोड हो रहा है जब तक मैं दूसरी वेबसाइट बल्कि डाउनलोड हो ही गया है। यहाँ से जिप फाइल, इसको मैंने किया शो इन फोल्डर और डबल क्लिक किया, ये फॉन्ट की फाइल है जो हमने इंस्टॉल करनी है। सिंपली इस पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर फॉन्ट फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो इंस्टॉल है इस पे सिंपली मैंने क्लिक करना है और ये फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मुझे नाम पता होना चाहिए क्योंकि इतने ढेर सारे फॉन्ट्स में से मैं कहाँ से ढूंढूंगा। तो ये UCHEN, ठीक है। सिंपल अडोबे इलस्ट्रेटर ओपन किया, यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ UCHEN, तो ये रहा वो फॉन्ट, ठीक हो गया। तो ये फोन डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ कुछ वेबसाइट्स, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्री डाउनलोड फॉन्ट्स। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, 1011 फ्री फॉन्ट्स, द फॉन्ट्स, ये दोनों वेबसाइट्स भी मैं यूज करता हूँ। तो इन पे भी सिंपल ऐसे ही फॉन्ट डाउनलोड होगा और इसी तरह से ही इंस्टॉल होगा, ठीक है। फॉन्ट भी डाउनलोड हो गया। अब हमारा क्या काम रहता है, वेक्टर ट्रेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर ट्रेस करने के लिए अगर आपको समझो कि कौन सा वेक्टर, स्पून ही ले लेते हैं। आपने गूगल पे सर्च करना है स्पून वेक्टर, ये देखिए ये डिफरेंट वेक्टर आ गए हैं। तो अब ये क्योंकि सारी चम्मच छुरियां इनकी शक्लें एक ही जैसे होती हैं, तो कौन कॉपीराइट का इशू लगाएगा। तो इस पे कॉपीराइट का इशू नहीं लगता क्योंकि आप सेम तो वैसा नहीं उठाएंगे ना आपने। अब ये अगर आप उठा के सेम यूज कर रहे हैं तब कॉपीराइट का इशू लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये यूज कर रहे हैं तो कोई कॉपीराइट का इशू नहीं लग रहा। तो ऐसी चीजें आपने बनानी नहीं है, आपने सिंपल वेक्टर डाउनलोड करना है, उसे ट्रेस करना है और उसे यूज करना है। तो कैसे वेक्टर डाउनलोड करके ट्रेस करना है, सिंपल यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसे सेव इमेज एज किया और उसके बाद मैंने इसे सेव कर लिया। ये पिक्चर मैंने इस उठाई और सिंपल अडोबे इलस्ट्रेटर में लाके रख दी। अब मैंने इसे इमेज ट्रेस करना है, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट से मैंने इसे बड़ा करना है। इमेज ट्रेस क्यों करना है, ये देखिए अभी वाइट बैकग्राउंड है, ये सिर्फ एक इमेज है। अब मैं इमेज ट्रेस करूंगा कैसे, ठीक है। सिंपली मैं इसे यहाँ पर रख के इमेज ट्रेस करता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। तो ये जब मैंने इमेज पे क्लिक, अभी इमेज नहीं सिलेक्ट, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब मैंने इमेज सिलेक्ट की तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया एम्ड एडिट ओरिजिनल इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस के साथ ये छोटी सी एरो है, इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर सिलुट का ऑप्शन या ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड व्हाइट होंगे वेक्टर उनके लिए सिलुट या ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट कर लेते हैं। फिर यहां से ये इमेज ट्रेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया और ये कॉर्नर जो है इसको मैंने फुल कर दिया, ठीक है। फुल करने के बाद यहां से मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब ये इमेज नहीं रही, कंट्रोल जेड करता हूँ। एक्सपेंड करने से पहले ये देखें क्लास आ रहा है, यानी कि अभी तक ये इमेज है। लेकिन जब मैंने यहां से एक्सपेंड किया, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड नहीं, यहां से ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, तो उसके बाद अब ये इमेज नहीं रही, ये वेक्टर बन गया है। सिंपल मैंने मैजिक टूल लिया, व्हाइट पे क्लिक किया, तमाम व्हाइट कलर सेलेक्ट हो गया, बैक स्पेस डिलीट कर दिया, उसके बाद सिलेक्शन टूल लिया, क्लिक किया, अनग्रुप किया राइट क्लिक करके, और मुझे चाहिए ये दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। फिट ऑन स्क्रीन, अब मैं बताता हूं कि मैं इनको कैसे एडजस्ट करूंगा, ठीक है।
और इसी तरह वो जो लोगो मैंने एंड पे अटैच किया हुआ है वो भी मैंने कुछ इसी तरह से ही बनाया हुआ है, ठीक है। लीफ के मैंने वेक्टर उठाए, 2 वेक्टर मैंने साइड पे रखे हुए, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया हुआ कि कहाँ से उठाएं कैसे उठाएं, तो वो मैं अगली क्लासेस में आपको बताता जाऊंगा। फ्री वेबसाइट्स भी बताऊंगा, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जिनमें से वेक्टर आप उठा सकते हैं। तो वो भी इसी तरह मैंने एडजस्ट किया जिस तरह मैं ये एडजस्ट करने जा रहा हूँ। इसको मैं सिंपल, इस सबको मैंने सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर में गया, ट्रिम कर दिया, ठीक है, या ट्रिम कर दिया, या शेप बिल्डर टूल लिया, माइनस यानी आल्ट आल्ट पर क्लिक करके ब्लैक वाले को और इस वाले को मैंने डिलीट कर दिया। इसको सिंपल मैं येलो ऑरेंज कलर करके कंट्रोल जी ग्रुप करके मॉकअप पे अपलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल सी, यहाँ से फोटोशॉप, और ये मॉकअप था जो यूज किया था। तो अब जब मैं अपलोड करूंगा ये डिफरेंट ही लुक देगा। तो ये देखिए मॉकअप पे अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से लुक दे रहा है। तो डी के एंड प्यारी सी लुक, और स्पून और ये सब चीजें एडजस्ट हैं। तो मुझे तो ये लोगो प्यारा लग रहा है। आपको ये लोगो अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट में जरूर बताएं। और प्लीज क्योंकि जितने भी टूल्स मैंने आपको सिखाए हैं इनका यूज करते हुए मैं आगे भी लोगो डिजाइन करता जाऊंगा और डिफरेंट मॉकअप्स भी आपको बताता जाऊंगा, और डिफरेंट वेक्टर वेबसाइट्स, फॉन्ट वेबसाइट्स, कैसे फॉन्ट क्रिएटिव फॉन्ट्स डाउनलोड करें, ये तमाम चीजें मैं डिस्कस करता रहूंगा ताकि आपकी स्किल पॉलिश होती रहे और आप अच्छे से अच्छे डिजाइनर बनते जाएं। और साथ में मैं फाइवर का भी फुल कोर्स दे रहा हूं जिसमें फाइवर का फुल टैग्स, एसईओ, गिग्स कैसे बनानी है, आईडी कैसे बनानी है, उसके कीवर्ड्स कैसे रैंक करने हैं, अपनी आईडी को कैसे रैंक करना है, गिग को कैसे रैंक करना है, तमाम ए टू जेड जो कि टिप एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने यूज करके सक्सेस पाई वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो लास्ट में जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है फाइवर पे, वो वीडियो भी आप पूरी देखना। और प्लीज मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अपडेट आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना। खुदा हाफिज।
This is my heart.